प्रयास कर रहे हैं और कुछ उसको क्वालिफिकेशन के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप भी उस इंडस्ट्री के अंदर आए, आप भी उस प्रोजेक्ट के बारे में सीखें? डियर फ्रेंड्स, तो ये निर्णय आपको स्वयं लेना होगा। और मैं कहता हूं कि जब तक आप निर्णय ले लेते हैं किसी भी कार्य को करने का, क्योंकि वो एक कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डियर फ्रेंड्स, मैं कहता हूं कि हेल्प करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आप कितनी भी कोशिश कीजिए, आप कितनी भी कोशिश कीजिए कि आपको अपने ऑफिस जाना है, आप केवल कोशिश कीजिए, लेकिन सर दृढ़ संकल्प ये है कि आप उठ के चल दीजिए। जब आप उठ के चलेंगे तो मंजिल आपके पास अपने आप पहुंच जाती है। क्योंकि कहते हैं, एक महान व्यक्ति ने बोला है, मैं हमेशा महान व्यक्तियों के बारे में चर्चा करता हूं, कि गुमराह तो वो है जो घर से निकले। तो आप घर से निकलिए सर, मंजिल जरूर मिलेगी। डियर फ्रेंड्स, ये रेशियो और ये डाटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेरित करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि आप जिस इंडस्ट्री में आज सबमिट प्रोजेक्ट के साथ हैं, यहाँ पर आपका जो सक्सेस रेशियो है बहुत ज्यादा हो जाता है। और यदि आप इसमें काम करते हैं तो आपकी स्पीड भी बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि आपको तब पता लगेगी जब आप उस व्यक्ति के साथ मिलकर बैठेंगे, मैन टू मैन, पेन टू पेन डिस्कशन करेंगे कि आज जो मिलेनियर माइंड सेटअप के बारे में सिस्टम में बताया गया, जूम में बताया गया, आप क्या मुझे उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, पहली बार सुनने से कोई भी चीज बहुत अच्छे से समझ नहीं आती। अगर ऐसा होता तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एडवर्टीजमेंट हर हर एक आवर के बाद नहीं देती, हर एक 6 के बाद वो अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं देती, क्योंकि उनको भी मालूम है कि आज का जो मेमोरी स्पैम है वो कितना कम हो गया है। डियर फ्रेंड्स, आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उनमें मैं भी हूँ। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए हमें याद दिलाने के लिए हर 6 लगने के बाद एक ऐड आती है, हर 4 लगने के बाद एक ऐड आती है, हर ओवर खत्म होने के बाद एक ऐड आती है, और बार बार वो ऐड आती है अगले 50 ओवरों तक, ताकि आपको आपकी मेमोरी में फीड किया जा सके, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड किया जा सके कि लेना ही लेना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों के बारे में आप सुनते हैं और तब आप उन चीजों को लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, उसी तरह ये जो मिलेनियर माइंड सेटअप है, ये मिलेनियर माइंड सेट आपको बाहर कहीं नहीं मिलने वाला। डियर फ्रेंड्स, इस माइंड सेटअप के लिए, इस माइंड सेट के लिए आप लाखों करोड़ों रुपए खर्चिए, ये माइंड सेटअप आपको तब भी नहीं मिलने वाला माय डियर फ्रेंड्स, जो केवल मात्र एक $100 की स्टेकिंग करके और आप इस जूम में आके इस कम्युनिटी के माध्यम से सेट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सौदा बुरा नहीं है, तो आज ही अपने उस मेंटर से, अपने उस साथी से संपर्क कीजिए और बोलिए उसके कि यस, मैं भी मिलेनियर माइंड सेटअप करना चाहता हूँ, मैं भी इस प्रोजेक्ट के अंदर डेडिकेटेडली काम करना चाहता हूँ। डेफिनेटली ही विल हेल्प यू। थैंक यू। नेक्स्ट, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर योर वर्क, बी इंडिपेंडेंट। फ्रेंड्स, जब तक आप अपने काम के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, डियर फ्रेंड्स, कोई भी आपको अपने कांधे पे ढोकर ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। इस बात को आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतनी जल्दी अच्छा रहेगा। कोई व्यक्ति आपको अधिक समय तक अपने कांधे पर ढोके नहीं चल सकता। आपको अपने काम स्वयं करने होंगे, आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्वयं देनी होगी, आपको अपने नोट्स खुद बनाने होंगे, आपको अपनी बुक्स खुद पढ़नी पड़ेंगी, आपको अपने शेड्यूल खुद सेट करने पड़ेंगे, आपको अपनी मीटिंग्स खुद सेट करनी पड़ेगी, आपको अपने नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, सभी काम आपको स्वयं करने पड़ेंगे। आपको प्लान खुद देना पड़ेगा, आपको स्टेकिंग खुद करनी पड़ेगी, आपको स्वैप खुद करना सीखना होगा। डियर फ्रेंड्स, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, योर वर्क इंडिपेंडेंट। आप अपने काम के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? मिलेनियर माइंडसेट की। डियर फ्रेंड्स, कोई भी आम आदमी दूसरे पे डिपेंड हो सकता है, लेकिन मिलेनियर माइंड सेटअप वाला जो व्यक्ति होता है वो अपनी राह भी खुद बनाता है। देखिए, जैसा कि ये व्यक्ति कलम के साथ सीढ़ियां बनाता हुआ जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, मैं हर चीज को बड़ा सिलेक्ट करके लिए आपके लिए लेके आता हूं, ताकि चीजें बहुत आसान हो जाए समझने के लिए। और मुझे पूरी आशा है कि मैं किसी को समझा तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपके अंदर की उस भावना को जगा सकता हूँ जो कहीं अचानक शायद सो रखी हो। और अली सर एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि सोते हुए को जगाना संभव है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो ना, उसे इस दुनिया में कोई नहीं जगा सकता। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी वो साथी हैं जिनके कांधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है आने वाले समय में। तो क्या आप चाहते हैं कि आप दूसरे के कांधे पे चलें? नो, आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप मिलेनियर क्लब के अंदर एंटर होना चाहते हैं? यस। क्या आप चाहते हैं कि आपके पास भी एक शानदार कार? यस। क्या आप चाहते हैं कि आपके पास भी एक शानदार बंगला हो? यस। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे प्राउड से बोल पाए कि देखो,
वो है मेरे पापा, वो जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, वो है मेरे पापा। वो देखो, वो रेड कार में जा रहे हैं ना, वो है मेरे पापा। वो देखिए, वो जो दुबई से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो है मेरे पापा। आप भी चाहते हैं कि अगर आपके बच्चे ये बोले कि देखिए मेरे पिताजी कितने एक ही बहुत समय से एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और उसी प्रोजेक्ट से आज हमारे घर में फोन भी है, कार भी है, बंगला भी है, गाड़ी भी है, सब सुख सुविधाएं हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे ये बोले कि हाँ देखो मेरे पापा मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे ये बोले कि हमारे पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं, तब हमारे पापा आज इस लेवल पर पहुंचे हैं? डियर फ्रेंड्स, ये हो सकता है आपके साथ, लेकिन केवल और केवल तब जब आप दूसरों पे डिपेंड नहीं होंगे, जब आप खुद स्टैंड लेंगे, यस आई कैन डू इट, आई कैन, आई कैन डू इट। क्योंकि दोस्तों जो बोल सकता है वो कर सकता है, और जो कर सकता है वो दुनिया से करवा भी सकता है। क्योंकि बहुत आसान है लोगों से कुछ भी करवाना, केवल आप करके दिखाइए। लोग आपको डुप्लीकेट करना शुरू करेंगे, लोग आपकी बातों को फॉलो करना शुरू करेंगे। केवल और केवल अपने आप को अपग्रेड करना है, अपना रास्ता स्वयं बनाना है, किसी के पद चिन्हों पर चलकर नहीं, अपना रास्ता स्वयं बनाना है। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए कितना आसान है देखिए ना, क्योंकि यहाँ पद चिन्ह जो है वो अनिल जी छोड़ चुके हैं, विद्यांचल जी छोड़ चुके हैं, रतन सर छोड़ चुके हैं। We have to just follow them. हमें केवल उन्हें फॉलो करना है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, रतन सर अक्सर मुझे एक बात बोलते हैं कि मुझे चलना है आपके साथ या आपके बिना। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको चलना है या तो उसके साथ या उसके बिना। क्योंकि जब आप कोई बड़ा कार्य करने लगते हैं, जब आप बड़े कार्य की तरफ अग्रसर होते हैं, तो कभी कभी आपको कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती हैं। रतन सर ने एक बार मुझे बताया कि अगर आपको एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो एक समय ऐसे आएगा कि आपको अपने कंधे से अपना बैग उतारना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि वो भारी लग रहा होगा। एक समय आएगा हाथ में जो पानी की बोतल होगी वो भी फेंकनी पड़ेगी, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर भी फेंकना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि आपको कहां जाना है, टॉप पे। आपको टॉप पे चढ़ना है तो आपको वो सभी अनावश्यक चीजें छोड़नी पड़ेगी। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको समिट के मिलेनियर माइंड सेटअप पे आना है, मिलेनियर क्लब के अंदर इंटर करना है, तो आपको कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ेगा, कुछ चीजों को अवॉइड भी करना पड़ेगा, इग्नोर करना सीखें। मिलेनियर माइंडसेट का सबसे बड़ा रूल, इग्नोर करना सीखें। अगर आप हर एक व्यक्ति को सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे, तो विश्वास मानिए आप कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आप हर एक की आशाओं को फुलफिल नहीं कर सकते हैं कभी भी। और जब तक आप किसी के ऊपर डिपेंड है, तब तक आप आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप अपने सभी कार्य स्वयं कीजिए और प्रूफ कीजिए आने वाली पीढ़ी को कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग कार्य करके मिलेनियर माइंड सेटअप पर पहुंचे हैं, और इसी माइंड सेटअप के साथ हम आगे इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, टेक योर टारगेट एंड वर्क ऑन इट विद द प्लानिंग 2025। डियर फ्रेंड्स, अक्सर कई साथी अभी तक इस प्रोजेक्ट में इसलिए कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने अभी तक टारगेट ही सेट नहीं किया। डियर फ्रेंड्स, टारगेट आपके लिए कौन सेट करेगा? अपलाइन नहीं, टारगेट आपको स्वयं सेट करना होगा। आपको टारगेट लेना होगा और अपने उस टारगेट को अपलाइन को बताना होगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि बोला कि मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपके अंदर के उस डर को निकाल सकता हूं। जैसा अभी मेरे कुछ साथियों ने अपने कैमरास को ऑन किया और अपना पहला भय तोड़ा। आप चेहरे के साथ आइए ना सर, व्हाट इज द हार्म इन इट? आप आइए, सीखने के लिए आइए, तो कॉपी पेन लेके आइए ना सर, आप बैठिए सर, आप अपने नोट्स बनाइए सर। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? मिलेनियर माइंडसेट की। और कैसे कर रहे हैं? कैमरा ऑफ करके। और भाई कैसे पता लगेगा कि आप वाकई डेड सीरियस हैं इस मामले के लिए? क्योंकि हो सकता है कोई यहाँ पर आपको नोटिस कर रहा हो, यस और नो, मे बी कोई आपको नोटिस कर सकता है। डियर फ्रेंड्स, हम सुबह 4 बजे एक यात्रा पे जा रहे थे। 4 बजे का समय, रोड बिल्कुल खाली है, रोड पे कोई नहीं है, लेकिन वहां हमने देखा एक लड़का निक्कर पहन के और रनिंग कर रहा है। तो मेरे साथ में बैठे हुए साथी ने बोला, वाओ यार, सुबह सुबह रनिंग कर रहा है ये लड़का, जरूर प्रैक्टिस कर रहा होगा ये भर्ती होने के लिए। डियर फ्रेंड्स, उस व्यक्ति को नहीं पता कि उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को देखा भी, नोटिस भी किया और उसके बारे में ओपिनियन भी दिया।
उसी तरह कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम अपना कैमरा ऑन ना भी करें तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी मेंटर हैं जिनकी निगाह जो है वो ईगल वाली है। हाँ, आप समझिए इस बात को। उनकी नजर से बच के नहीं जा सकता कोई, क्योंकि उनका माइंड सेटअप मिलेनियर वाला है। अगर वो मिलेनियर बनाने के लिए निकले हुए हैं घर से, तो वो एक एक चीज को जज करते हैं डियर फ्रेंड्स, एक एक चीज को नोटिस करते हैं। तो जैसा आप सोच रहे हैं ना, उससे कहीं आगे प्रोजेक्ट जा चुका है। टेक योर टारगेट्स। अगर अभी तक आपने नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी आप लेट नहीं हुए, क्योंकि जर्नी अभी शुरू हुई है। अभी तो रनर्स बनते शुरू हुए। कुछ साथियों ने शुरू शुरू में उसमें काम किया, कुछ लोग बाद में उसमें काम करेंगे, लेकिन हर एक की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर आपको मैंने बताया 97.37% चांसेस है यहाँ पर सक्सेस रेशियो, केवल सबमिट प्रोजेक्ट के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, आप कहीं से भी शुरू कीजिए, आप कभी भी लेट नहीं है। अगर आपने 50 पे हमारे साथ स्टेक किया तो भी आप लेट नहीं है। अगर आपने नीचे आके एवरेज किया तो भी आप लेट नहीं है। अगर आप 15 पे स्टेक कर रहे हैं तो भी आप लेट नहीं है। आप कहीं पर भी लेट नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट कम्युनिटी ड्रिवन प्रोडक्ट है। ये बिल्कुल कम्युनिटी के साथ चलता है और कम्युनिटी इसको लेके चलती है। किसी एक व्यक्ति के हाथ में अब ये प्रोजेक्ट नहीं है। आप सभी साथी जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने आप को स्टेकिंग में इन्वॉल्व कर चुके हैं, डियर फ्रेंड्स, आप सभी इस सिस्टम के सतोशी नाकामाटो हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग इसके फाउंडर के साथ हैं सर। वी आर डायरेक्ट विद द फाउंडर। आपके साथ वो हमेशा कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं, और वो अपने उस माइंडसेट को आपको देना चाह रहे हैं। क्या आप लेने को तैयार हैं? यस, बिल्कुल तैयार हैं सर। और काम कीजिए, वर्क कीजिए विद द प्लानिंग। टारगेट आपको स्वयं चुनना होता है, कोई आपके लिए टारगेट नहीं चुनेगा। आपको टारगेट स्वयं लेना होता है। जब भी आप अपना कोई भी कार्य करना शुरू करते हैं तो आप देखिएगा वहां पर लोगों से सलाह आप लेते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ बचा नहीं है। सलाह लेनी थी वो आप ले चुके, एंट्री करनी थी आप कर चुके, स्टेकिंग करनी थी वो भी आपने कर लिया। लेकिन अब जब आप आ ही चुके हैं उस कम्युनिटी के अंदर, अब जब आप वहां पे इंटर कर ही चुके हैं, तो क्यों ना शीर्ष तक जाया जाए साथ में दोस्तों। कैसा रहेगा? टॉप तक जाने के लिए डेली यहाँ पर हमारे सीईओ सर आपको प्रेरित करते हैं। आप मुझे एक भी ऐसा प्रोजेक्ट दिखाइए जहां पर डायरेक्ट फाउंडर आपके साथ आगे इन्वॉल्व होते हो। यस, दिस इज द प्रोजेक्ट। क्योंकि सर हम आप सभी का माइंड सेटअप उसी तरह का करना चाहते हैं जैसा कि हमारे सीईओ सर का है, और जैसा हमारे सभी मिलेनियर जो यहाँ पर मिलेनियर क्लब में एंट्री कर चुके हैं उनका है। लेकिन वो होगा तभी, वो होगा तब जब फ्रीक्वेंसी मैच करना शुरू करेंगे आप। फ्रीक्वेंसी मैच होगी तभी कार्य हो पाएगा, तभी वो मिलेनियर माइंड सेटअप हो पाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप 92.37 एफएम सुनना चाहते हैं और 93.25 फ्रीक्वेंसी आपने सिलेक्ट किया हुआ है, तो विश्वास कीजिए गाना कभी साफ नहीं चलने वाला। फ्रीक्वेंसी आपको वही हर्ट्ज पे सेट करनी पड़ेगी जिस हर्ट्ज पे वो सिस्टम चलता है। वो पुराने जमाने में एंटीना घुमाने के लिए चढ़ते थे ना लोग छत पे, एल्युमिनियम का एंटीना। हाँ, आया आया नहीं आया, अरे आया आया आया। फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे थे। DD1 और DD2 ही आता था, दो ही चैनल थे। आज आप केबल लगाते हैं और दुनिया भर के चैनल आते हैं। डियर फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी हर जगह पे मायने रखती है। और यहाँ पर ये जितने भी साथी अभी जूम के अंदर हैं, ये सभी साथी वो हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। इनको आप कितना भी बोलिए कि भैया नहीं तो जूम के अंदर इंटर करेंगे करेंगे, इनको अपना मोबाइल 2 बार रिचार्ज कराना पड़े, डाटा रिचार्ज कराना पड़े, ये जूम से बाहर नहीं जाएंगे। इनको कहीं भी कैसी भी कंडीशन में हो, गाड़ी में हो, हवाई जहाज में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, कहीं पे भी हो, जहां पर भी इनको एक्सेस मिल सकता है, ये कभी जूम मिस नहीं करते। ये हमेशा जूम के अंदर प्रेजेंट रहना पसंद करते हैं, क्योंकि कहते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स काम करता है। जो चीजें आप सुनते हैं वो चीजें कहीं ना कहीं आपके अंदर इंटर होती हैं, क्योंकि कोई ना कोई चीज आपको किसी ना किसी की प्रेरित कर देती है। तो टेक योर टारगेट राइट नाउ, उसको लिखिए, अभी लिखिए। जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, अभी राइट डाउन कीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसके ऊपर प्लानिंग कीजिए। देखिए 2025 आपका हर टारगेट पूरा होने वाला है डियर फ्रेंड्स। हर टारगेट पूरा होगा ड्यू टू सबमिट ओनली। आइए, आप अपने टारगेट्स को पूरा भी करना चाहते हैं, आप मिलेनियर माइंड सेटअप भी रखना चाहते हैं और उसको बनाना भी चाहते हैं। कैसे बनेगा वो?
काउंसलिंग विद योर मेंटर। आपको केवल और केवल अपने मेंटर के साथ काउंसलिंग करनी है टारगेट बनाने के बाद। यानी कि आपको पहले उनको लिखना है। जब तक आप उनको लिखेंगे नहीं तब तक कुछ भी संभव नहीं होगा। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि आप स्टेशन मास्टर से जाके बोले एक टिकट दे दीजिए, अब वो पूछे कहां का, तो आप बोलिए कहीं का भी दे दीजिए, तो वो आपको कभी टिकट ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपके पास डेस्टिनेशन नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है आपको कहां जाना है। तो आपने टारगेट है, कहां है टारगेट, यहाँ है टारगेट। अरे भाई कहां है यहाँ टारगेट भाई, यहाँ तो तब आएगा जब लिखा हुआ होगा। आपके यहाँ तो आपको दिख रहा है, लेकिन आपके मेंटर को नहीं मालूम है ना आपका टारगेट क्या है, कम्युनिटी को नहीं मालूम है ना आपका टारगेट क्या है। यहाँ पर अभी टारगेट बताए जा रहे हैं ना, टारगेट लिए जा रहे हैं, भैया मैं इतने रन बनाऊंगा, मैं ये वाली कार लूंगा, ये रंग लूंगा, मैं ये लूंगा, सब बता रहे हैं ना सभी लोग। तो टारगेट आपने लिखा, टारगेट लिखने के बाद आपने उसको बोला, और बोलने के बाद आप वो चीज को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि एक किताब है रोंडा ब्रांड की, रहस्य, द सीक्रेट। वो किताब क्या कहती है कि आप जो भी चीज चाहें, आप जो भी चाहें, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप जो भी चाहें आप उसको प्रकट कर सकते हैं। आप जो भी चाहें आप उसको अचीव कर सकते हैं। आप जो भी चाहें वो चीज आपकी तरफ खिंचती चली आएगी। बस आपको उस रहस्य को केवल समझना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, और आपको इस यूनिवर्स को ऑर्डर देना है। जैसे आप किसी भी होटल में जाते हैं और होटल में जाके वेटर अपने हाथ में कागज पेन लेकर आता है और आप उसको ऑर्डर देते हैं कि यस मुझे एक रसमलाई चाहिए, मुझे एक आइसक्रीम चाहिए, मुझे एक कोक चाहिए, मुझे एक शाही पनीर चाहिए। जैसे ही आप ऑर्डर देते हैं तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि मेरा ऑर्डर कुछ समय में मेरे पास आ जाएगा। ये किताब, ये बुक द सीक्रेट, रहस्य, यही बताती है कि आप जो भी चाहते हैं आप उसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद यूनिवर्स को ऑर्डर देना शुरू कीजिए। यस हे ईश्वर मुझे ये चाहिए, हे ईश्वर मुझे वो चाहिए, हे ईश्वर मैं ये चाहता हूं, और उसको दिल से मांगिए, दिल खोल के मांगिए। तो देखिए आप किस तरह वो चीजें आपके सामने प्रकट होंगी। राइट डाउन कीजिए अपने टारगेट्स, और काउंसलिंग कीजिए अपने मेंटर के साथ अपने टारगेट के बारे में। सर मैं ये करना चाहता हूं, सर मैं कैसे कर पाऊंगा। आप अपने अपलाइन से काउंसलिंग कीजिए अबाउट इनकम व्हाट यू वांट। आप जो इनकम लेना चाहते हैं, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, सर मैं 10,000 रुपए महीना कमाना चाहता हूँ इस पे, सर मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ इस पे, सर मैं इससे 10 लाख रुपए महीना इनकम कमाना चाहता हूँ इस पे। आपके मेंटर आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप क्या क्या करके वहां तक पहुंच सकते हैं। सर मैं मैंगो आर्मी हूं, सर मैं कैसे बन सकता हूं मैंगो मैन, कौन बताएगा, आपके मेंटर बताएंगे। सर मैं मैंगो मैन हूं, मैं मैंगो वेरियर बनना चाहता हूं सर, आपके मेंटर आपको बताएंगे। सर मैं मैंगो वेरियर हूं, मैं ऑफिसर बनना चाहता हूं सर, आपके मेंटर आपको बताएंगे। सर मैं मैंगो ऑफिसर हूं, मैं कोर बनना चाहता हूं। काउंसलिंग कीजिए उनके साथ, बैठिए, वो नहीं बैठेंगे आपके साथ, आपको बैठना है उनके साथ। अबाउट स्टेशन यू वांट टू डेवलप, आप उनसे डिस्कस कीजिए, सर मैं इस जगह पे काम कर चुका हूं, मैं दूसरे स्टेशन में अपनी टीम बिल्ड करना चाहता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। क्योंकि आपके मेंटर के पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उस चीज का, तो वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको वहां पर जाके काम करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे लिस्ट बनानी है, वहां क्या क्या गतिविधियां करनी है, आपको किस तरह से टीम को आगे लेके चलना है। अबाउट टीम मेकिंग एंड प्लानिंग, अबाउट योर ट्री स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने मेंटर को हमेशा से ये बताते रहिए कि सर मैं कहां प्लेसमेंट कर रहा हूं, ये व्यक्ति मैं यहां टीम बनाने जा रहा हूं, उसकी प्लेसमेंट कहां करूं। कुछ बहुत इंटेलिजेंट साथी होते हैं और उस ट्री को खुद मैनेज करना पसंद करते हैं। यानी कि अगर मैं डायरेक्ट अपने साथ जोड़ूंगा तो, है ना, नहीं। डियर फ्रेंड्स, जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लेके आया है वो आपको केवल इसलिए लेके आया क्योंकि वो दिल से चाहता है कि आप मिलेनियर क्लब में आए, वो दिल से चाहता है कि आप तरक्की करें, वो दिल से चाहता है कि आप सक्सेस हो। तो केवल एक 3, 2, 5% के चक्कर में अपने ट्री स्ट्रक्चर को कभी खराब ना करें। अपने मेंटर से राय लें कि मैं इस आदमी को लेकर आया हूं, सर मैं इसको कहां प्लेसमेंट करूं, एक बार पूछ लीजिए, पूछने से कुछ नहीं जाता, और बात को मान लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सुंदर तरीके से बनना शुरू होगा। अबाउट हिज शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, आप देखिए मैंने हर जगह यूर लिखा, लेकिन यहां पे मैंने लिखा अबाउट हिज शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट। आपको अपने मेंटर से यह पूछना है कि सर आपका क्या शेड्यूल है, आपके कैसे अपॉइंटमेंट है, कौन सा समय है जो आप मुझे दे पाएंगे, कहां पर मैं फिट हो पाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि रतन सर ने झांसी जाना होता है और मैं यहां से
फरीदाबाद में होता हूँ तो मैं कहता हूँ सर रास्ते में कहीं मिल सकते हैं सर, केवल 10 मिनट के लिए आपसे कुछ बात पूछनी है, क्या आपका समय मिल पाएगा मुझे 10 मिनट सर? वो बोलते हैं फलानी जगह पहुंच जाओ, मैं फटाफट लेके गाड़ी वहां पहुंचता हूँ, रास्ते में करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ कैसे मैनेज करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, टेक हिज अपॉइंटमेंट, उनके अपॉइंटमेंट और उनके शेड्यूल के बारे में जानकारी रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में वो इतने व्यस्त हो जाएं कि आपको समय ही ना मिल पाए, क्योंकि यदि आप आज जानबूझकर टाइम नहीं लेंगे तो आने वाले समय में आपको टाइम मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि बहुत बिजी हो सकते हैं आपके मेंटर आने वाले समय में, क्योंकि मुझे चलना है या तो आपके साथ या आपके बिना। अबाउट योर चैलेंज टू रिजोल्व, अगर आपके साथ किसी तरह के कोई चैलेंज आ रहे हैं, अगर आपके साथ कोई चीज है, पहले एक चीज आपने अक्सर लोगों को सुना है बोलते हुए, समस्या है मेरे साथ, प्रॉब्लम है, कुछ शब्दों को अपनी डिक्शनरी से निकाल के फेंक दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में वहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं। आप वहां पे चैलेंज वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इट साउंड्स बेटर, क्योंकि जब भी आप एक वर्ड बोलते हैं समस्या और प्रॉब्लम, ये यहाँ पे हिट करता है, यहाँ इट गिव्स अ नेगेटिव मैसेज टू योर यूजर और आपके मेंटर को भी। अगर कोई भी चीज में चैलेंजेस आ रहे हैं आपके साथ तो आप चैलेंज का नाम लीजिए, किससे चैलेंज आ रहा है सब, और आपके मेंटर आपको गाइड करेंगे इस चैलेंज से कैसे निकलना है। निकलना आपको खुद पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, वो केवल आपको गाइड करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया, इंडिपेंडेंट बनिए, कांधे पे ढोके नहीं चल पाएगा आपको कोई भी ज्यादा समय तक। अबाउट फील्ड वर्क, फील्ड में कैसे काम करना है, ये पहले हम अपने मेंटर से सजेस्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसा मैटर है, एक चैप्टर है जिस चैप्टर के ऊपर अगर आपने सही से सही काम कर लिया तो आपके मिलेनियर माइंडसेट को कोई भी रोक नहीं सकता माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपके जो मेंटर हैं वो ऑलरेडी उस क्लब में है, ही नोज द पाथ, उनको रास्ता मालूम है और हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है, मेरे मेंटर भी कभी मैंगो आर्मी थे, वो भी मैंगो मैन थे, वो भी मैंगो वॉरियर थे, वो भी मैंगो ऑफिसर थे, तो मैं उनके पद चिन्हों पे चलता रहा, उनकी बातों को मानता रहा, जैसा जैसा गाइड किया मैं वैसे वैसे करता चला गया। बट ये फ्रेंड्स, मेरे को बहुत कम समय मिला उनसे, और मैं थैंक्स करता हूँ हमेशा अपने मेंटर का कि उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट बनने में मेरी पूरी मदद की। उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं हैंडीकैप, उन्होंने मुझे पूरे पूरे चांसेस दिए गलती करने के, मैंने गलतियां की और उन्होंने मुझे बताया, मैंने गलतियों को सुधारा, और मैं आज भी गलतियां करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथी भी मेरी गलतियों को सुधारने में मेरा मदद करेंगे, मेरा प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। और जब भी हम किसी को सुनते हैं ये बोलते हुए कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक डॉक्टर बोलता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक वकील बोलता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर लोग बोलते हैं मैं तो ये काम कर रहा हूँ। जब आप कर रहे हो तो फिर आपसे गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए ना भाई, तब फिर आपको पता होना चाहिए कि न्यू स्टेक की जगह नो रेफ में कैसे चला गया, तब आपको पता होना चाहिए कि नो रेफ में लगाना था डेडिकेटेड में कैसे चला गया। सो अगर आप एक स्टूडेंट की तरह रहेंगे, अगर आप लर्निंग एटीट्यूड में रहेंगे, तो आप गलतियां करने के चांसेस आपके पास ज्यादा होते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मेरे मेंटर हमेशा एक बात सिखाते हैं कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, गलती को रिपीट करना बहुत गलत बात है। आपसे एक बार गलती हुई, आपने उसको इम्प्रूव किया, उसके बाद वो गलती दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर आप चाहते हैं मिलेनियर माइंड सेटअप, तो आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, आप एक बार इस किताब को पढ़िए। इस किताब के अंदर आपको पता लगेगा कि किस तरह छोटी छोटी आदतें बदल के आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बुक का नाम फिर से बोल रहा हूँ, एटॉमिक हैबिट्स। इस किताब को अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो ये आपको बताएगा कि छोटी छोटी हैबिट्स, छोटी छोटी आदतें आपको कैसे मिलेनियर माइंड सेटअप की तरफ ले जाएंगी। केवल अपनी छोटी छोटी चीजों, दिनचर्या को बदल के आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप अपनी मनी को मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप अपनी टीम को मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप अपने शेड्यूल को मैनेजमेंट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये किताबें अक्सर इस तरह से होती हैं जैसे कि आप एक एयर कंडीशन कार में और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, जब आप इनको पढ़ते हैं तो यहां से आप इतने कूल हो जाते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, कहते हैं कि एक शांत दिमाग सही डिसीजन ले पाता है। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप कभी इसको आजमा के देखिएगा कि गुस्से के अंदर लिया हुआ डिसीजन अक्सर गलत हो जाता है, और बाद में इंसान को पछताना पड़ता है कि मैंने ये वर्ड अपने अपलाइन को क्यों बोल दिए। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप नेगेटिव हैं तो अपने अपलाइन को फोन कीजिए, और अगर आप पॉजिटिव हैं तो अपनी डाउनलाइन को फोन कीजिए।
लेकिन अपलाइन को फोन करते हुए भी अक्सर इस बात का ध्यान रखिए कि आपके शब्दों का चयन बड़ा ही सिलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आज आप वो आने वाले समय में आपको खुद उन चीजों के ऊपर अपने ऊपर ही ग्लानि महसूस होगी। ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी अपने शब्दों को लेके हम कभी कभी उस बेनिफिट से वंचित रह जाते हैं जो हमारे मेंटर हमें देना चाह रहे थे, या जो हमारे लिए वो सोचते हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर आपका जो मेंटर है वो आपके गार्जियन की तरह मान लीजिए, आपको आप उसको पेरेंट्स की तरह मान लीजिए। क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक ही व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं जो आपकी सक्सेस के बाद सबसे ज्यादा खुश होते हैं, एक आपके पेरेंट्स और दूसरे आपके मेंटर। तो उनके ऐसा रही से एक डॉक्टर के साथ होता है, हर बातों को हर चीजों को बताइए और उनके सॉल्यूशन आपको वहीं पे मिल जाएंगे। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, ये मिलेनियर माइंडसेट ना इतनी आसानी से नहीं आता है। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही टिकेगा। तो ये जो मिलेनियर माइंडसेट है ना, ये केवल वहीं टिक पाएगा जहां पर उन चीजों की सोच होगी, जहां पर इन चीजों के बारे में खोज होगी, जहां पर उन चीजों के बारे में थॉट प्रोसेस क्रिएट किया जाएगा। धीरू भाई अंबानी 5 स्टार होटल में जाकर चाय पिया करते थे, क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि वहां पर चाय तो 500 रुपए का मिलता है, लेकिन आसपास सराउंडिंग में जो चर्चा हो रही होती है वो करोड़ों रुपए की हो रही होती है। डियर फ्रेंड्स, आपका सराउंडिंग बदलिए। आप मिलेनियर क्लब में रहने का प्रयास कीजिए। इस मीटिंग के अंदर, इस सेशन के अंदर आपके साथ वो सभी लोग हैं जो आपकी सक्सेस के लिए कामना करते हैं, आपकी प्रोग्रेस के लिए कामना करते हैं। आगे चलते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज। आपके राइट्स क्या है और ड्यूटीज क्या है, इनको अच्छे से समझिए। यहाँ पर आपके राइट्स के बारे में आपको सब पता होना है, लेकिन अपनी ड्यूटीज को भी समझिए कि हमारी ड्यूटीज क्या है। स्टेकिंग कराना हमारी ड्यूटी है, टीम को एजुकेट करना हमारी ड्यूटी है, ठीक है? ये सब ड्यूटीज है हमारी, पर हमें इन्हें एज ए ड्यूटीज ही करना चाहिए। नेक्स्ट, रिवार्ड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हमारे सिस्टम के माध्यम से लगभग 500 से ऊपर आईफोन हमारा जो ग्रुप है वो बांट चुका है, लेकिन आज भी हम 500 लोगों को जूम में नहीं देख पा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, ये रिवार्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवार्ड्स आईफोन, ये आईफोन एक फोन नहीं है, ये एक सेफ्टी है, ये एक टूल है आपके लिए, ताकि आप अपने नॉर्मल फोन से वो चीजें नहीं कर सकते जो आप आईफोन से कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके जिन भी साथियों को आईफोन मिला है कंपनी की तरफ से, आप बताइए उनको कि सर आप केवल जूम में आइए, सर केवल जूम में आइए। आप डेली नहीं आ सकते, आप वीकली आइए, आप रैंडमली आइए, अल्टरनेट डेज में आइए, बट ज्वाइन द जूम। क्योंकि जैसा भी अनिल सर ने बोला कि जब तक वो डंडा घुमाते हैं ना तो लगता है पानी घूम रहा है, और थोड़ी देर बाद वो स्टेबल हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी टीम जूम में नहीं आ रही है, अगर आपके साथी जूम में नहीं आ रहे हैं, तो विश्वास कीजिए आपका सिस्टम जो है, आपका बिजनेस जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं वो लोग आए, तो उनको रिवार्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटी में दोनों चीजों में क्लियर कीजिए। आप बताइए उनको, बैठिए उनके साथ कि सर ये फोन जो केवल इसलिए नहीं मिला है सर कि आप इसको लेके और गिफ्ट में दे दीजिए, सर ये आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सर। वर्क एंड लॉयल्टी, काम करना है तो लॉयल्टी के साथ करना है। आज हम उस प्रोजेक्ट के अंदर हैं जिस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे सीईओ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं और निरंतर खड़े हैं। वो ऊपर गया, नीचे गया, डाउन गया, कुछ भी हुआ, कैसी भी परिस्थितियां रही, जब वो खड़े हुए तो क्या हम लोग लॉयल नहीं हो सकते हैं? क्या हम लोग लॉयल्टी अपनी दिखा नहीं सकते हैं क्या? हमें भी दिखाना होगा सर। हमें सबमिट को, जैसा सर ने बोला कि वो गोबर होता है फिर वो खाद बन जाती है, सर सबमिट अगर आपके पास है तो सर आपके लिए वो प्रॉफिट लेने का मतलब है कि आप उसको स्टेकिंग में डालिए सर, आप उसकी स्टेकिंग करवाइए सर। अगर आप स्टेकिंग कराते हैं तो आप एक लॉयल यूजर है, एक लॉयल एसोसिएट है हमारे प्रोजेक्ट के। और मैं उन सभी साथियों का पूरा पूरा रिगार्ड और सम्मान करता हूँ जो भी साथी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर रेगुलर स्टेकिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर रनर्स बना रहे हैं, जो रेगुलर अचीवमेंट्स को लिए जा रहे हैं, रेगुलर चीजों को प्राप्त करते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने आप हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखिए। किस जगह पे किस तरीके से क्या बात करनी है, क्या बात होनी है, क्या बोलना है। जब हमें क्या कुछ भी बोलने को बोला जाए, अगर हमें फीडबैक देने के लिए बोला जाए तो फीडबैक के लिए बात करें। अगर हमें किसी के लिए बधाई देने के लिए बोला जा रहा है तो हम बधाई दें सर, और ज्यादा ज्यादा बढ़ चढ़ के उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन दें। रिमेन अनअफ्रेड, घबराइए मत। आप सही हाथों में हैं, सही कम्युनिटी के साथ हैं, सही लोगों के साथ हैं। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि कहते हैं, एक चाइनीज राइटर ने लिखा है, इफ यू डोंट हैव अ स्माइलिंग फेस देन डोंट ओपन अ शॉप। यदि आपके पास एक मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है तो आप दुकान मत खोलिए। यदि आप
प्रेजेंस माइंड रख सकते हैं, यदि आप अनअफ्रेड रह सकते हैं, या यदि आप हमेशा से स्माइल कर सकते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आप उस मिलेनियर माइंडसेट को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। और आने वाले अगले मिलेनियर आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप सभी जो साथी इस समय स्क्रीन पर दिखाई, आप सभी मिलेनियर हैं सर। और मुझे पूरी आशा है कि जो नए साथी भी आज आए हैं, वो उन्होंने भी आज बहुत कुछ यहाँ से लर्न किया होगा। और डियर फ्रेंड्स, आप जिन साथी के साथ भी आए हैं, उनके साथ बैठिए, इन चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल है। क्या है हमारा प्लान? बहुत ही सिंपल प्लान है। क्योंकि कुछ साथियों ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया होगा कि आज खुशी मैडम प्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हुआ तो कुछ और ही। यहाँ तो मिलेनियर माइंड सेटअप की बात हो रही है। तो आप सर हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं केवल $100, जिसके बदले में आपको 210% का टोकन प्राप्त होता है। यहाँ पर 0.1% डेली आपका टोकन बाहर निकलता है 2100 दिनों तक, जहां पर टोकन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी और यहाँ इसका वैल्यू वेरिएबल रहेगा। हमने स्टार्ट किया था $0.401 से और हमने 50x तक का ग्रोथ भी दिया। रिस्क फैक्टर यहाँ पर काम करेगा 10:90 में, यानी कि 10% चांसेस है कि आपका जो $100 है वो जीरो हो जाए मे बी, और 90% चांसेस है कि वो कहीं ले सकते हैं। 10% चांस में कोई बुराई नहीं है। डियर फ्रेंड्स, हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है, तो आप जो भी करें BYOR कीजिए, अपना डू योर ऑन रिसर्च, और इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी प्रेजेंटेशन को इतने पेशेंटली सुना। मैं आशा करता हूं कि मैं इसी तरह नए नए कंटेंट्स लेके आप सभी साथियों के बीच में आता रहूंगा, और आप सभी साथी मुझे इसी तरह आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना प्रेम देते रहेंगे। Thank you so much Anil sir, thank you so much Ratan sir, thank you so much Vidyanchal sir, and thank you so much all the community. Thank you so much, love you, thank you so much. Hand over to you sir. Thank you. जी बिल्कुल सर, बहुत ज़बरदस्त सेशन और ज़बरदस्त एग्जाम्पल के साथ आपने दिया। एक बार पूरी कम्युनिटी से चाहते हैं कि सेशन आपको कैसा लगा, जैसा लगा हो वैसा रिएक्शन आपकी तरफ से हो जाए। दोस्तों थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत बधाई सुखचैन सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। और बहुत ही जबरदस्त माइंडसेट। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रुकता है। यही सच्चाई है सर। हाँ, प्रैक्टिकल है, उसके अलावा खराब हो जाता है। हाँ, उसके अलावा खराब हो जाता है ना दूसरे बर्तन में। हाँ, ये साइंस है सर, साइंटिफिकली प्रूव है। उसके अलावा खराब हो जाता है ना दूसरे बर्तन में, उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, लग रहा है ये सब जबरदस्त सर। वो होल्ड नहीं कर पाता बच्चों को, दूसरा बर्तन होल्ड नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। जबरदस्त सुखचैन सर। मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ। कुछ चैट बॉक्स में भी कुछ दोस्त लिख रहे हैं, तो सब लोग अपना जो भी इच्छा है आपकी लिख सकते हैं। लिखिए, बोलिए, यही सब लीडरशिप की निशानी है। बिल्कुल जबरदस्त 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 सर, जबरदस्त अवेशम थॉट। बिल्कुल गुड गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। रतन सर अक्सर मुझे एक बात बोलते हैं कि हमारा बोला हुआ, हमारा प्रेजेंट किया हुआ और हमारा सिखाया हुआ तभी सक्सेसफुल है सर, जब हम किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन ला पाए और हमारे साथ ही इन चीजों को अडॉप्ट करें और वो अपने टारगेट स्वयं लेना शुरू करें और अपनी जिम्मेदारी और इस बात को समझें कि यस, हम सभी एक जिम्मेदार पार्टिसिपेंट और एसोसिएट हैं इस प्रोजेक्ट के। तो डियर फ्रेंड्स, रतन सर हमेशा से यही बोलते हैं कि मैं बहुत चाहता हूं कि मैं कम्युनिटी के बीच में आऊं, उनके साथ बातचीत करूं और अपने एजुकेशन लगातार देता रहूं। लेकिन क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि हम उस एजुकेशन को प्रूव करके दिखाएंगे? डियर फ्रेंड्स, क्या कुछ साथी हैं जो अपना हैंड रेज कर सकें और हिम्मत दिखा सकें कि रतन सर डेफिनेटली हम आपके सेशन को सुनने के लिए तैयार हैं? ग्रेट मनप्रीत सिंह जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच ओमकार राम गुप्ता जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर। तो हम लोग मजबूर कर देंगे रतन सर को दोबारा से सेशन देने के लिए और इतने रनर बनाएंगे कि मजबूर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच कम्युनिटी। रतन सर प्रेम करती है कम्युनिटी आपसे। थैंक यू सो मच डियर।
थैंक यू इतने हाथ तो कभी सर स्कूल में भी खड़े नहीं कराए होंगे मैडम ने जितने हाथ यहाँ खड़े हैं। सभी का प्यार है, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, बिल्कुल ठीक है। और ये हकीकत बात है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हैं और आप चाहते हैं कि वो और ज्यादा प्रोजेक्ट बेहतरीन जो है स्थितियों में जाए, तो सिर्फ एक चीज का याद रखिएगा। एक यहाँ पे सुक्षेन जी ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी है, मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा क्योंकि अभी मौका लग गया बोलने का, तो कि सर कम्युनिकेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन माइंडसेट, जब आप मुंह खोलते हैं तो दुनिया को पता चलता है कि आप क्या हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तब दुनिया को पता चलता है कि आप क्या हैं। ये कम्युनिकेशन माइंडसेट है। इसलिए एक एक शब्द का वजन जो है वो इतना जरूर होना चाहिए कि कोई सुने तो थोड़ा सा उसके दिमाग में वजन आए और वो सर थोड़ा सा उसका झुके, एक्सेप्टेंस पे झुके। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन को जो है हमेशा पहले दर्जा दीजिएगा, पहला दर्जा, अगर जीवन में सफलता चाहिए। क्योंकि कोई बिजनेस होगा तो कम्युनिकेशन, कुछ भी होगा यार, मीटिंग ट्रेनिंग कुछ भी होगा ना, इट इज ओनली एंड ओनली कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन जारी रहेगा। आज के सेशन को बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट करने के लिए सुखचैन जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी मान लेता हूँ आप मेरे से आगे निकल गए, चलो एक्सेप्टेड। थैंक यू सो मच। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा लगा ही नहीं कि जो है ये प्रेजेंटेशन गिरी सर नहीं कर रहे हैं। हमेशा सिर्फ जो है वीडियो ऑफ करना था उनको, बाकी प्रेजेंटेशन में स्पीड, एग्जाम्पल, सब कुछ सर 100% जबरदस्त। बिल्कुल, आप यदि अपना कॉपी तैयार कर देते हैं तो फिर आप सक्सेस हो जाते हैं। सक्सेस होने के लिए अपना ही ब्लूप्रिंट तैयार करना है, क्लोन बोलते हैं, क्लोन, अपना क्लोन तैयार करना। आपके जैसे सोच वाले, आपके जैसे माइंडसेट वाले, आपके जैसे स्पिरिट वाले, काम करने वाले, जुनून वाले, जोश वाले, ऐसे ही लोग तैयार करने होते हैं। तो सर हम लोग चले मिलेनियर माइंडसेट, तो आपने काफ़ी अच्छा सीखा और सुखचैन जी ने बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दे के और एक एक पॉइंट पे चर्चा करके आपको बताया। तो हम लोग क्या है ना कि थ्योरेटिकल के बाद प्रैक्टिकल पे भी आना चाहते हैं। क्या देखने से ज़्यादा एहसास होता है। तो अभी जो भी सुने हैं वो सब कुछ एकदम बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में बस जाए, इसके लिए एक एग्जाम्पल भी बहुत ज़बरदस्त वाला जरूरी है। तो आज एक मिलेनियर माइंडसेट स्टेकिंग होने जा रही है मैडम। रेखा मैडम, बात नहीं किसी से करना आज। तो आज मिलेनियर माइंडसेट स्टेकिंग होने जा रही है। अच्छा, तो जब ये स्टेकिंग हो जाएगी तो सिर्फ वही लोग हैंड रेज करेंगे जो मिलेनियर क्लब में शामिल होने का टारगेट बना के काम कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों से बात होगी, सब लोग नहीं, सिर्फ वही लोग जो मिलेनियर माइंडसेट के लिए जो प्राइमरी प्री 20 रनर चाहिए जिसमें आपका नॉमिनेशन हो, नाम आए। उस 20 रनर में यदि आपने 10 भी कर लिया है तभी आप जो है हैंड रेज करिएगा। तो सबसे पहले हम आप सभी लोगों से जानना चाहते हैं कि आज कौन वो भाग्यशाली विजेता है, वो भाग्यशाली शख्स जिसका आज के डेट में मिलेनियर माइंडसेट 100% कंप्लीट होने वाला है। तो क्या आप सभी लोग एक बार चैट करके बता देंगे? कुछ लोग देखिए ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इन्वॉल्व रहें ना। ये चैट तो जी किसी ने बोला है गिरीश सर, किसी ने बोला है विजेश वर्मा जी, किसी ने बोला है JW हॉली, किसी ने बोला टीम यस। अच्छा, पुष्पा फाइटर, JW जलवा, अच्छा JW जलवा, अच्छा मनोज यादव, जबरदस्त टाइगर टीम, गिरीश सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दोस्त गिरीश सर आप संभालिए, मैं बस थैंक यू सो मच टीम। बहुत सारे लोग जो है भावनाओं में बह गए लग रहा है ना, ये
नाम गिरी सर लिखे जा रहे हैं वहाँ पे। नहीं, भावनाओं मत रहिए, बहुत सारे लोग दावेदार हैं और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये सबका नंबर आना है। आज अगर कुछ लोगों की बारी है, क्योंकि रास्ते तो ओपन है ना, जैसे हम लोग भी पहले भी बात कर रहे थे, रास्ते ओपन है कि अगर आप 12 रनर करते हैं तो कार आ रही है, और अगर आप 20 रनर करते हैं तो मिलियनर माइंड क्लब में आप शामिल हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एंटायर टीम से भी काउंट हो रहा है, तो अच्छी बात है। जी जी तो इसी दिशा में आगे बढ़ेगी सब। जी बिल्कुल सर। और 20 रन करने के बाद आप मिलेनियर माइंडसेट में आपका सिर्फ एडमिशन होगा, क्वालिफिकेशन एडमिशन, हाँ क्वालिफाई नहीं हुए हैं। जी जी, ये तो अभी और भी आगे और भी लड़ाई है, इतना आसान नहीं है मिलेनियर बन जाना, इतना आसान है ये खेल नहीं है बच्चों का, करने में तेल निकल जाएगा अच्छे अच्छों का, लेकिन जो एक बार कर जाएगा उसका तो 4 पीढ़ी सुधर जाएगा ना। हाँ जी बिल्कुल सर, वो आसान नहीं है। वो मिलेनियर का मतलब है कि आप, यदि हमारी कम्युनिटी टोटल 1 लाख की होती है और 100 मिलेनियर हैं, तो एक एक मिलेनियर की जिम्मेदारी 1,000 लोगों की ना सर। 1,000 लोगों का जो सपना पूरा हो रहा होगा, जो 1,000 लोगों का जो घर चल रहा होगा, उनकी जरूरतें पूरी हो रही होंगी, वो एक मिलेनियर की जिम्मेदारी होगी। तो इतना कच्चे और आसान लोगों को नहीं लेना है, मतलब कमजोर लोगों को नहीं लेना है। कौन से सोने के बर्तन में जो टिकता है ना कि शेरनी का दूध, तो बिल्कुल तपे हुए लोगों को लेना है, मतलब कि जो शेरनी का दूध जो है, मतलब दिक्कत, मुश्किल, परेशानी, समस्या, उतार चढ़ाव, निगेटिविटी, पॉजिटिव, सबको सब में वो समान रूप से बने रहे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा जो है नीचे आया तो उनको दर्द होने लगा, और किसी ने फोन कर दिया तो उनको दर्द होने लगा, क्योंकि ये तो मिलेनियर 10 करोड़ एसेट के मालिक, और 10 करोड़ का एसेट दुनिया में उसके पास होता है जो 50 करोड़ कमाता है। 50 करोड़ जब इंसान कमाता है ना, तो खर्चा वर्चा करने के बाद, बिजनेस डेवलप करने के बाद 10 करोड़ का एसेट बना पाता है। तो जब आपके पास 10 करोड़ का एसेट बनेगा ना, आपका जब स्टेकिंग होगा 10 करोड़ का, तो समझिए आप 50 करोड़ की इनकम वाले शख्स होंगे। तो अब 50 करोड़ कौन कमा रहा है? 50 करोड़ किसकी इनकम होती है? मतलब ऐसे बोले तो अगर हम राजनीति में जाए तो एक विधायक 5 साल में 50 करोड़ नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, जांच हो जाएगी। मतलब 50 करोड़ एक कौन कमाता है यार? कोई नहीं कमाता, सिर्फ बिजनेसमैन कमाता है, जो किसी बिजनेस में 10 साल लगातार लगा रहता है। इसके बाद उसका बिजनेस मतलब 20-25 साल गुजारने के बाद एक ही बिजनेस में, तब वो 50 करोड़ की बात होती है। तो इतना बड़ा माइंडसेट ये सबको जा रहा है। तो आइए आज रिवील करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे पॉइंट टॉपिक पे आते हैं। तो किसको जाएगा जी? कुछ लोगों ने गेस किया, जी टाइगर, मनोज टाइगर, यूके टीम, गिरीश सर, ओमकार जी लिखे यस सर, यस सर मतलब गिरीश सर, विंध्याचल जी टीम, गिरीश सर, यूके टीम, टाइगर, मनोज यादव, JW गोलू, मिलन सर, गिरीश सर यूके, जलवा गिरीश सर, जलवा फाइटर पुष्पा, योगेश सर, एस जलवा गोलू यूके, और गिरीश सर, ब्रजेश वर्मा जी 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 हाँ ब्रजेश वर्मा जी। तो जी ब्रजेश वर्मा जी, अरे बहुत बोलते हैं, आज साइलेंट है ब्रजेश वर्मा जी, माइक खोलिए, आपका नाम लिया जा रहा है। नहीं, हमें लगा कि सर जो है लिस्ट वाच कर रहे हैं सर, इसलिए नहीं बोल रहे थे। नहीं ब्रजेश वर्मा जी बहुत दो बार बोल दिया सर। जी जी
जी जी, बहुत बहुत बधाई सर आपको। आपने कम्युनिटी को बहुत दिया, आपने कम्युनिटी को बहुत कुछ दिया है। और जी, आपने अपने 15-20 साल का अनुभव इस कम्युनिटी को दिया है। और मतलब और उस टाइम पे भी आपने दिया है जिस टाइम पे आप ज़्यादा आवश्यकता थी खड़े होके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की, अपनी जिम्मेदारी लेने की। तो इसके लिए सर आप की एक्टिविटी और आपकी उपस्थिति और आपके बिजनेस और आपके साथ की वजह से आज आपका कोर का डेडिकेटेड फंड आपको दिया जा रहा है। बहुत से लोग कोर क्वालिफाई हैं, लेकिन कोर का फंड तो इसी हिसाब से उनको मिल रहा है कि वो एक्चुअल अपने टारगेट को कंप्लीट किए। तो जो टारगेट था कोर का, आप समझ सकते हैं कि वो था कि OLP होना, वो था मंथली कम से कम 10,000 का स्टेकिंग होना और 100% उपस्थिति होना। तो आपने 100% सब कुछ किया है। एक टारगेट थोड़ा मोड़ा कम है OLP का, लेकिन आपने जो इधर काउंसलिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन जो दिया है ना, वो एक कमी से ज़्यादा कहीं पूरा आपने किया है। तो इसलिए सर बहुत बहुत बधाई आपको, आपका कोर फंड के लिए। तो आपको होस्ट है सर, अपना शेयर कर सकते हैं स्क्रीन और एक वॉलेट बनाइए जिसके ऊपर नया वॉलेट बनाइए जिसके ऊपर आप डालिए सर क्या सोलाना, और उसके ऊपर आप स्क्रीन शेयर करिए, आपको सबमिट मिलेगा, आप इसे स्टेक करिए। तो सर 2-3 मिनट का मुझे समय दे दीजिए। 5 मिनट सर, 5 मिनट मैं समझ सकता हूँ, बड़े आराम से कर लीजिए सर। तो जब तक सर वो 50 करोड़ वाली एक बात कर लेते हैं ना, जो आपने अभी 50 करोड़ कहा था ना सर। गूगल कह रहा है आसान है 50 करोड़ भी सालाना कमाना सर। ये 9,223 लोग कमा रहे हैं 50 करोड़। 9,223 लोग हैं इंडिविजुअल्स 100-150 करोड़ में। हाँ सर, 50 करोड़ 150 करोड़ लोगों में 50 करोड़ कमाने वाले। हाँ 0.1% ही हो गया, वो बात हुई 9,000 तो 0.01 हो गया। ये तो हमारा वाला स्टेट हो गया 0.01। 150 करोड़ लोगों में कितने लोग? 9,223। 10,000 मान के चलिए, 10,000 तो ये मिलने के बाद आप 10,000 टॉप एसेट होल्डरों में आप शामिल हो जाएंगे। क्या बात। 150 करोड़ में 10,000। सोच 150 करोड़ में 50,000 में भी अगर आप शामिल हो गए तो भी आपका जीवन और आपकी पीढ़ियां सब कुछ सेट, जीवन सफल बोले तो। यार 150 करोड़ में 50,000 में आप, ये तो हम नहीं 1,500 करोड़ में 10,000। हम नहीं 10,000 को हम 50,000 कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है वो आंकड़ा में कुछ आंकड़े छुपाए गए हैं, कुछ लोगों ने नहीं पूरी जानकारी दी हो। तो वो गूगल भी जो बोल रहा है उसको भी 5 गुना कम कर लेते हैं ना। 10,000 बोल रहा है, हम 50,000 बोलते हैं। 50,000 लोगों में आप एसेट होल्डर होंगे, जो अभी वो 10,000 लोगों के बारे में रिसर्च मारेंगे तो कम से कम उनका व्यापार 20 साल पुराना होगा, 15 साल पुराना होगा। और आप उसी काम को 20 महीने और 15 महीने में कर लेंगे तो कुछ तो चाहिए, जिम्मेदार होंगे लोग, वो लोग पैदाइशी जिम्मेदार होंगे। तो मेन चीज होती है जिम्मेदारी सर। जो जिम्मेदारी उठाएगा उसका एसेट बढ़ जाएगा। जैसे ब्रजेश सर ने जिम्मेदारी उठाई, जिम्मेदारी उठाइए, जिम्मेदारी उठाएंगे बिजनेस बढ़ जाएगा, जिम्मेदारी उठाएंगे टीम बढ़ जाएगी, जिम्मेदारी उठाएंगे एसेट बढ़ जाएगा। जिम्मेदारी उठाइए। गैर जिम्मेदार लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो चला जाता है। जिम्मेदार लोगों को मिलता है। और जी आप लोग सर हैंड रेज कर रहे हैं ब्रजेश जी के लिए, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले स्टेप हो जाए, चला जाए, स्टेप हो जाए, तब कंग्रेचुलेशन। उसके पहले क्या खाली पीली काहे की बधाई ना सर, खाली पीली कोई बधाई नहीं। बधाई अच्छी होनी चाहिए, मतलब बधाई होनी चाहिए मिलने के बाद। यस सर।
राकेश जी तब तक आप बोल सकते हैं। आपको जो मिला था वो 1.5 लाख दिखा रहा था, आज उसकी वैल्यू 2,10,000 दिखा रहा। जी सर, थैंक यू वंस अगेन। सभी को, पूरी कम्युनिटी को मेरा प्यार बड़ा नमस्कार है। और वहीं से शुरुआत करेंगे। जो मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो इसको मैंने अभी 8 दिन जिया है। आज करेक्ट 8वां दिन है। मैं घर पे अपने लौट गया हूँ। पूरे लगभग 7-7.5 दिन मैं बाहर रहा, और इन दिनों में वो चीज़ें हुई हैं शायद मैंने वो सोचा भी नहीं था। तो सबसे पहले जो टीम थी वो पूरी तरह से गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट टीम पूरी एक्टिवेट हो गई, मालदा टीम एक्टिवेट हो गई, उसके बाद वेस्ट बंगाल की भी टीम एक्टिवेट हुई। तो मतलब अभी भी डाउन टू अर्थ में कम्युनिकेशन गैप जो मैं समझ पा रहा हूँ, कम्युनिकेशन गैप, और ये बहुत बड़ा गैप है। और जब ये गैप क्लियर हो जाएगा तो आपका बिजनेस मतलब बड़ा हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 सप्ताह 10 दिन लग सकता है, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। ये रियल एक्सपीरियंस मैंने फील किया है पिछले 1 सप्ताह में। तो ये अमेजिंग रहा है। और रहा बात गोल्ड फंड का, तो वो मतलब जिनका भी नंबर आता है कुछ देर के लिए तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। कुछ देर के लिए 2 मिनट 4 मिनट के लिए उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। लेकिन चूंकि अब हमारा माइंड सेट मिलेनियर माइंड सेट हो चुका है, तो हमें इसकी आदत हो गई है। अब इससे बड़े की आदत हो गई है हमारी। तो जाहिर सी बात है कि जब इससे बड़ा वाला आपको दिया जाए सर टाइम आएगा तो मिल ही जाएगा। अच्छा, ठीक है ना? आपने बोला हम कैपेबल हो चुके हैं, तब आपने बोला है तब हमने। नहीं, माइंडसेट जो होता है ना सर, माइंडसेट, वो माइंडसेट सेट हो चुका है। और उसका फायदा ये है कि बिजनेस भी काफी अच्छा हो रहा है, लोगों के अंदर इम्प्रूवमेंट है, लोग खुल के मार्केट में काम कर रहे हैं। किसी को सपोर्ट करना है तो एक झिझकपन होता था थोड़ा सा कि कैसे किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। तो वो इस फंड से हम लोग मतलब कर पा रहे हैं, लोगों को खड़ा कर पा रहे हैं, लोगों को हम लोग मदद कर पा रहे हैं। उनको हमारे जो लीडर्स हैं और जो टीम है उसको सपोर्ट करके हम लोग खड़ा कर पा रहे हैं। और उसका बेनिफिट ये है कि जब टीमें खड़ा हो जा रही हैं तो थोड़ा सा स्लो मिलेगा, लेकिन बाद में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया है कि सर इस महीने में हम आपसे 2 गाड़ियाँ और ले लेंगे मिनिमम, और वो भी ऑन रोड ला देंगे। क्योंकि हम जो लेंगे आपको विद इन 2-3-4 डेज के अंदर ऑन नहीं, अभी हम जिनको देंगे जो विद इन 2-3-4-7 डेज के अंदर निकालेगा उसी को देंगे, क्योंकि बहुत लोगों को दे दिए, उनका पैसा 1.5 गुना हो गया। अभी वो मतलब गाड़ी भी निकाल लग रहा वो डबल करके सीधा खरीदने ही वाले कैश। इसलिए ये सब चलाकी जो है अब नहीं चलेगी। नहीं सर, मैंने तो थम लिया कि जब भी देंगे वो बड़ा एकदम बाहर। फिर पैसा लेके उसको बढ़ाया जा रहा है और बोल रहे हैं कि भाई फाइनेंस के लिए तो लिए थे, लेकिन रुको, यही गाड़ी के बराबर हो जाएगा। सर उसका रुकने से कोई फायदा नहीं है सर। उसका फायदा ये है कि जब गाड़ी वहाँ पे निकली थी एक मोमेंटम तैयार हो गया, और मोमेंट ऐसा हो गया। गाड़ी से मैं थोड़ी सी सर एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। जब मैं नॉर्थ ईस्ट पहुँचा वहाँ पे, तो पहले दिन मेरे पास 14-15 लोग आए, और 14-15 में 4 लोग ऐसे थे जो पुराने सिस्टम को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे। और अगले दिन वही 4 लोग आकर के सबसे पहले रनर बनते हैं, क्योंकि उनको सारी चीजें पता ही नहीं था कंपनी के बारे में, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उनको जब कम्युनिकेशन क्लियर किया गया वो सॉफ्ट हो गए, थोड़ा नाराज भी हुए, गुस्सा भी हुए, लेकिन अगले दिन पहले वही लोग आए और उन्हीं लोगों ने किया। तो हम लोग अगर सही तरीके से लोगों को इंफॉर्मेशन दे, गाइडलाइंस दे, गाइडेंस दे और अपडेट दे, कम्युनिकेशन दे, तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो गाड़ी का इफेक्ट ये रहा सर कि वहाँ पे एक बंदा जो पूरा मायूस था वो लास्ट में रनर भी बनता है, और वो चैलेंज भी करता है कि सर दूसरी गाड़ी मिल रहेगी। और उसका चैलेंज का इफेक्ट ये है कि कल हो सकता है कि 3 से 4 रनर वो निकालेगा, और एंड तक वो 12 करके मतलब कि दावा के साथ वो लेने में आ रहा है। तो ये चैलेंजिंग वाली काम हो रही है, तो बहुत मजा आ रहा है काम करने में। क्योंकि चैलेंज में थोड़ा सा चुनौती में मतलब लोग कुछ कर जाते हैं, मतलब जुनून में कुछ कर गुजरते हैं, ऐसे नहीं कुछ कर पाएंगे। तो अभी बहुत अच्छा हो रहा है। So once again, thank you sir, thank you everyone. कहाँ पे हैं सर, मुझे सच आए या नहीं? सर मैंने बोला ना कि सर वो जिनका नंबर आएगा कुछ सेकंड के लिए दिमाग में काम नहीं करता है, ये रियलिटी है। जी
जिनका भी नंबर आ जाएगा कुछ मिनट, 1 मिनट 2 मिनट के लिए। बस क्या है कि पानी पीना है, 1 गिलास पानी पी लेंगे, इसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे, फिर इसके बाद हो जाएगा। और आजकल आप क्या कर रहे हैं ना कि सर अनएक्सपेक्टेड ना कर रहे हैं। कोई सोचा नहीं कि उनका नाम आ जाएगा या उनका मतलब खुद जो व्यक्ति है उनका नाम आएगा, और नाम आ जा रहा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो रियल में मेरा नाम है, वो चीज हो जाती है। सर को होस्ट मुझे दे दीजिए, को होस्ट नहीं है। अच्छा, को-होस्ट आपको होस्ट है। एक मिनट सर जी, को-होस्ट क्यों नहीं गया जी? राजकुमार जी आप भी हैंड रेज किए सर? जी थैंक यू सर, थैंक यू। मैं प्रणाम सर। ब्रिजेश सर को बधाई, बहुत बहुत बधाई सर। वास्तव में मुझे पानी पीना पड़ा सर, जैसे आपने कहा उनको मुझे पानी पीना पड़ा। बहुत बहुत साधुवाद सर आपको, ग्रेटर देन ऑल। जैसे कहते हैं, मैं बार बार इस चीज़ को कई बार कह चुका हूँ, और जीत आप में लिखा हुआ सफलता का मतलब सिर्फ असफल नहीं होना है, सफलता का मतलब सिर्फ अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब पूरा युद्ध जीतना ना कि छोटी मोटी लड़ाई। तो वास्तव में ब्रिजेश सर ने उसको बीट किया सर। इसके लिए पूरी जलवा कम्युनिटी की तरफ से ब्रिजेश सर को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद सर। और इसके सबसे बड़ा श्रेय आपको जाता है सर, ग्रेटर देन ऑल सीईओ सर को बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम सर। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर जी, थैंक यू। ब्रजेश सर आप आ गए हैं तो आप डीपी लगाए हैं सर? जी जी डीपी लगाए हैं सर, आप ही हैं ना? थोड़ा हिलिए डुलिए बोलिए, क्योंकि कोई फोटो भी लगा के आपका जो है आ सकता है। नहीं सर, वो मैं देख रहा हूँ बड़े हैकर हैं। जी। अच्छा, स्क्रीन राकेश जी आप थोड़ा बता दीजिए जी सर। सर, जी सर। मैं वहाँ पे देखिए, आप मोबाइल पे जाइए, वहाँ पे लिखा होगा शेयर। 1.5 साल स्क्रीन शेयर सिखाने वाले खुद के स्क्रीन शेयर इस समय स्क्रीन पे आ गए, स्टार्ट नाउ हो गया। हाँ, बीच वाला बटन को दबाइए आप। सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे अभी। ये स्टॉक शेयर है, ये तो राकेश सर नहीं स्टॉक शेयर है। बीच वाला बटन है ना सर, उसको पे क्लिक कर अपने दीजिएगा। मोबाइल का बीच वाला बटन, मोबाइल का बीच वाला बटन। मतलब मिनिमाइज करिए। हाँ, आ गया डन डन। अब सर अपना फैंटम वॉलेट खोलिए। जबरदस्त सर। थोड़ा गुड़ खा लीजिए सर, आपको गुड़ खाने बोले थे। नहीं सर, पानी इधर से हम लोग जल ढालेंगे। गोल फंड शेयर हो रहा है सब। जी 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 बिल्कुल आ रहा है। गोल फंड जी सर। सबमिट का सोलाना का जी जी। एड्रेस क्या है सर आपका? 9 ये है सर लास्ट में। कितना है सर? A9 नहीं A9 WA9 ना जी। फाइनल सर? यस सर। अच्छा इस सर। क्यूआर में कोई ब्रिजेश सर को गिफ्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हाँ, क्यूआर में ब्रजेश सर को कोई लोग अगर कुछ देना चाहते हैं दे सकते हैं। हम देखिए दे रहे हैं, रिफ्रेश कर लीजिए सर। हमारी तरफ से सर फुल सपोर्ट है गाइडलाइंस में। अरे वाह, बधाई हो सर। अभी तक का सबसे बड़ा। ब्रिजेश सर अरे भाई स्टेक हो जाने दीजिए। ब्रिजेश सर बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई हो ब्रिजेश वो होस्ट होने का नाजायज फायदा ना उठाया जाए। स्टेक कर लेने दीजिए न्यू डेडिकेटेड सर। ये जो अभी है ये न्यूक्लियर बम है, इसको पहले सिस्टम में सेट हो जाने दीजिए, वरना आपकी बधाई आपकी ही बधाई बन जाएगी। सही कही। ये तो दुनिया में कोई इतना बड़ा दुस्साहस नहीं कर सकता जितना बड़ा मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही लिखा। क्यों सर? धड़कन बढ़ रहा है ना ब्रिजेश सर? एकदम बढ़ रहा है सर। फिर एक बार इस इनकम के लिए लोग अपना पूरा जीवन लगाते हैं, और लास्ट में जब उनका रिटायरमेंट होता है फिर भी फंस जाता है। ब्रिजेश सर पहले मैं कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ
स्टेक में, हाँ मैक्स मैक्स। जी जी, पहले स्टेक कर लीजिए सर। आप जो है मोटिवेशन के भंडार हैं। फाइनली कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। बहुत हो गया सर, अब इसको स्टॉप करते रिफ्रेश हैं। करिए, रिफ्रेश कर लीजिए ब्रजेश सर, रिफ्रेश करके उसको जो है पूरा स्टेक हो गया वो दिखा दीजिए एक बार रिफ्रेश करके। नहीं नहीं, वहीं पर हाँ यार, refresh- नहीं वो जी जी हो गया सर, हो गया हो सर। गया सर, यहाँ पे 0 हो गया फंड। अच्छा अच्छा, यहाँ से भी दिखता है, ठीक है सर। हाँ वंस अगर फाइनली तो सर सर बस आप निश्चित हो जाइए, निश्चित हो जाइए मिलेनियर क्लब में शामिल हो गए आप फाइनली। सर। नहीं, अभी देखते हैं सर, जोन चला गया किधर। सर वहाँ पे देखिए स्टॉप लिखा होगा, स्टॉप स्टॉप पे लिखिए वहाँ पे, यहाँ पे स्क्रीन से ये लिखा था रुकिए ना। सर, मैं आपको हटा देता हूँ, ठीक है। ये आ गया इधर। अब सर बहुत बहुत बधाई आपको कोर बॉन्ड के लिए। हट गया सर स्क्रीन से हाँ वाला। हट गया हट गया। बिल्कुल। ठीक। और बताइए Thank you, सर, कैसा फील कर रहे हैं आप, और आप बताइए जो कहना चाहते हैं। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा था। एक बार सामूहिक रूप से आपको बधाई हो जाए, सबको अनम्यूट कर देते हैं, एक बार ब्रजेश जी को बधाई हो जाए सर, उनके इस बहुत बहुत बधाई ब्रिजेश सर को, बहुत बहुत बधाई। टीम एनएच से बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत बधाई। म्यूट कर लीजिए सर, म्यूट कर लीजिए। क्या ब्रजेश सर, बस्तियां जला दी भरोसे पर तेरे, कश्तियां हमने जला दी हैं भरोसे पे थे, कश्तियां हम नहीं लौट के जाने वाले। भरोसे जिंदगी जीना चाहो अगर तो खुद को मिटाना सीखो, यूं ही मरते हैं सदा खुद के जान बचाने वाले। गुड के जान बचाने वाला। अच्छा शानदार। तो आपकी ये आप 100% डेडिकेटेड ब्रजेश सर, तो आपके ये डेडिकेशन का परिणाम है, जबकि ये अभी सिर्फ क्या है, ये तो अभी स्टार्टर है, तो पूरा का पूरा पैक अभी जो है बाकी है। कौन सा पैक वो होता है, लंच पैक, डिनर पैक, ये अभी बाकी, अभी ये तो ये स्टार्टर था सिर्फ जी। तो बहुत पहले मैंने सर पढ़ा था कहीं पे, उर्दू में एक शायर है, मिटा दे अपनी हस्ती को गर तू मर्त बचाए, कि दाना खाक में मिलकर बुले गुलजार। तो इसी टॉपिक की शुरुआत भी आपने आज की थी। तो क्या है कि सर, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में नहीं मिलता है ना, तब तक वो दोबारा से गुलजार नहीं होता है, उस एक दाने से 100 दाने नहीं बनते। तो उसके लिए हमें मिट्टी में एक बार मिलना ही होता है। और इतना बड़ा फंड, हमारे घर वालों की हमेशा यही इच्छा थी कि पढ़ लिख के नौकरी कर लीजिए तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। तो मैं हमेशा, हमारे बाबा जी हमारे खिलाफ रहते थे, उनका यही मानना था कि कुछ भी करना है लेकिन नौकरी एक बार पा जानी, ताकि देखिए हमें 500 रुपए महीने मिलता है, लेकिन इससे हमारा कुछ काम चल जाता है। आपको पेंशन मिलेगी, आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा। तो हमने कहा बुढ़ापा तो अभी आया नहीं, अभी तो जवानी आएगी, क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, नौकरी मिलेगी, फिर जवानी आएगी। जो चीज आएगी सबसे लास्ट में, और बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा, उसको संवारने के लिए आज हम प्रयास करें। तो ये तो गलत है, अभी हमको बुढ़ापा नहीं, अपनी जवानी संवारनी, क्योंकि जो सपने हैं हमारे वो जवानी में साकार करने। बुढ़ापा कैसा होगा देखा जाएगा। तो लोगों का भी सर यही मानना होता है कि 60-65 साल तक हम काम करेंगे, कैसे भी घर परिवार चला लेंगे। दो चीजों के लिए लोग गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं आज की डेट में। पहली चीज होती है कि हम जब रिटायर होंगे तो हमारे पास 1 CR के आसपास 50 लाख 70 लाख जो भी रहे एक फंड आ जाएगा, और जिससे हम अपने परिवार में जो काम नौकरी के पीरियड में नहीं कर पाए, अच्छा कोई घर नहीं बना पाए, तो हम एक अच्छा घर बना लेंगे।
हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो उसी 1 करोड़ में 70-80 लाख जो भी मिलेगा बच्चों को कुछ दे के उनको सेट कर देंगे। लास्ट में कुछ बचेगा तो अपने लिए रख लेंगे और उसके बाद का जो जीवन है, जो भी पेंशन होगी उस पे हम आश्रित हो जाएंगे। तो अगर कोई हमारा सहारा नहीं होगा तो उस पेंशन के सहारे जीवन हमारा कट जाएगा। ऐसी आज भी लोगों की सोच है। इसलिए आज भी लोग क्या करते हैं, 20 लाख रुपए, 30 लाख, 50 लाख रुपए तक की घूस देने के लिए तैयार हैं कि एक बार हम किसी भी विभाग में बाबू बन जाए। 60-70 हजार आएगा, हम कैसे भी काट लेंगे, लेकिन हमको ये पता है कि पेंशन मिलेगी और एक रिटायरमेंट फंड मिलेगा। क्योंकि आम आदमी पूरे जीवन सर काम करके 1 करोड़ रुपए नहीं बचा पाता है। बिजनेसमैन की मैं बात नहीं करूंगा, बिजनेसमैन तो अरबों में भी बचा सकते हैं, उनके इतने एसेट्स होते हैं कि शायद उनको काउंट करना हो तो बहुत मुश्किल होगा। वो भी 150 करोड़ लोगों में 10,000 लोग। हाँ, वो सर तो हर कोई नहीं सफल होता। तो यहाँ आज जो कुछ मिला है वो एक आश्चर्यचकित। अभी कुछ लोगों को हमने प्लान बताया और उनसे कहा कि यदि आप तन मन धन लगा के साथ दें तो हमारे वहाँ 100 लोगों की एक लिस्ट बन रही है, उसमें आपका नाम हो सकता है। बोले उसमें क्या होगा? मैंने उनको कार फंड बताया, हाउस फंड बताया और $10 लाख बताए। तो बोले कितना होता है यहाँ के पैसे में बताइए। हमने बताया कि 9 करोड़ रुपए के आसपास। बोले इतने पैसे की कहाँ जरूरत है, अपने को तो 30-40 लाख में मिल जाएगा तो जिंदगी कट जाएगी। इससे छोटे वाले में कोई प्लान हो तो बताइए। तो फिर हमने कहा आप स्टेकिंग में आ जाइए, आप काम करिए, 2-4 हजार डॉलर लगा के आप करिए, मिलता रहेगा। तो बोले गारंटी? तो हमने कहा फिर आपके बस की बात नहीं, क्योंकअगर आपको यकीन नहीं है तो आप गारंटी मांग रहे हैं और जब तक यकीन आपको नहीं है दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी हम अब सुबह से शाम तक ढपली बजाते रहें, अंततः हमारा दिल यही बोलेगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, और एक समय आएगा थक हार कर हम बैठ जाए। क्योंकि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं और जो ही चलते जाते हैं वही मंजिल को पाते। तो जो सपना हमने देखा था, आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है अपने ऊपर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। कई लोगों ने हमसे बहुत कुछ बोला था कि समय आएगा तो देखेंगे, बोला जाता है होता नहीं है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन मिलिएगा, और होगा तो सिर्फ पेपर में होगा, हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत जगह बोला जाता है और होता कहीं नहीं है। और हमारे भी बाल ऐसे धूप में सफेद नहीं हुए, आपसे ज्यादा हमारी उम्र है। इससे पीछे जब मैं सब वर्क करने जाता था लोगों को 15 साल पीछे, उम्र बहुत कम होती थी, तो लोग ये कहते थे जितनी आपकी उम्र है आपसे बड़े हमारे लड़के हैं, तुम हमको लड़का बनाने आ रहे हो। कहीं ऐसा भी होता है कि आदमी छोटे मोटे काम करके, ऐसे काम करके करोड़पति हो जाएगा? हमारे बाबा परबाबा कोई नहीं हुए और तुम भी नहीं हो सकते हो। इसलिए इन सब चक्करों में मत पड़ो। मैंने सर जब शुरुआत की थी तो मेरे पास साइकिल नहीं थी, मैं पैदल था। मैं जाता था, लोगों को बताता था, और मेरा सपना था कि ठीक 6 महीने के बाद मैं एक बाइक लूंगा। तो लोग हमसे बोलते थे कि भाई आपके पास साइकिल नहीं है तो आप पहले साइकिल के बारे में सोचिए ना। आप खुद पैदल चल रहे हैं और बाइक की बात कर रहे हैं, मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं। एक साइकिल ले लीजिए, क्योंकि कई बार आप साइकिल हमारी मांग चुके हैं। और वो गांव में एक कहावत सब प्रचलित होती ना कि नानी के आगे ननिहाल की बातें नहीं की जाती। नहीं बताएं तो ऐसा लोग बोलते थे हमें। लोग ऐसा बोलते थे, बाप ना जाने ऊंट शंख बजावे। बीच में जो हमने नहीं बोला वो डैश 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 वो हम समझ रहे हैं। तो सर उस समय क्या था कि कुछ समय के लिए अजीब लगता था, फिर आते थे रात में सोचते थे। और रात में जब मैं अपने घर पे रहता था तो एक ही बात याद आती थी कि अगर आज हमने इन लोगों की बात मान ली तो जीवन भर ये लोग हमें ताने देंगे और जीवन भर हंसेंगे कि देखिए मैंने तो कहा था नहीं हो पाएगा, आए ना वहीं
व्यर्थ में आपने 2 साल लगा दिए। तो हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब तक हो नहीं जाएगा तब तक वापस तो नहीं लौटूंगा, और अपनी सफलता के लिए जंग मान के चल रहा हूं कि जैसे आप बोलते हैं ना कि जीत गए तो विजय है। तो दोनों स्थितियों में कि या तो लोग कहेंगे कि कोई जिद्दी व्यक्ति था जिसने जीत के लिए त्याग किया, वो कुछ नहीं कर पाया, तो पीछे लोग याद करेंगे, और या हुआ तो इतना बड़ा हुआ कि आसपास के लोग भी मिसालें देंगे कुछ हुआ। बहुत सारी जगहों पे प्रयास भी किया, समय दिया, 100% अपना समय दिया, लेकिन जब सर समय आया तो फिर देने वाला व्यक्ति सामने नहीं था, तो फिर मैं किससे डिमांड करता। 5 लाख रुपए की कार के लिए प्रयास किया, 6 महीने 8 महीने टारगेट पूरा कर दिया, लेकिन जब समय आया कि ठीक आप परसों आइए तो गए, तो पता लगा शटर बंद है। भाई किधर? नहीं इधर कंपनी थी, इसमें आए थे। नहीं भाई वो तो सब परसों चले गए रात में सामान लेके। लगा कि यार इधर भी बिगड़ गया, फिर से नई जगह पे प्रयास किया। ऐसे कर करके बहुत जगहों पे सर प्रयास किया, कहीं कमी हमारी नहीं थी। हर बार कसूर सिर्फ सामने वाले का था, क्योंकि हमने तो हर बार मेहनत करके अचीवमेंट ले लिया, लेकिन जब मुझे मिलने का समय आया तो सामने वाला जा चुका था। आज के 3 साल पीछे जब मैं आया आपके साथ, सिस्टम के साथ, ये मान के कि ये एक लास्ट चांस है। मैं बिजनेसमैन हूँ, लुब्रिकेंट का, सीमेंट का पिछला 10-12 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज खटकती थी कि इस सिस्टम के जरिए जो सपना हमने देखा है वो नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमा के कब हम अरबपति हो पाएंगे? शायद जीवन लग जाए और अरबपति में ना हो। फिर भी काम चल रहा था, जिंदगी अच्छे से चल रही थी, लेकिन सर जिंदगी काटना और जिंदगी जीना दोनों में बहुत अंतर। जिंदगी कट रही थी, अच्छे से कट रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक कसक थी कि जो सपना देखे थे उसका क्या। लोगों से बोले थे कि अरबपति बन के दिखाऊंगा, ये 1 लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीने कमा के इस बिजनेस से फॉर्च्यूनर नहीं आए। हमारे एक बॉस थे, बोले कैसा चल रहा है? हमने कहा ठीक ठाक। बोले इधर देख लीजिए। हमने कहा कौन मालिक है? बोले मालिक से क्या लेना देना भाई, कॉन्सेप्ट देखिए ना। हमने कहा वही से तो लेना देना है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, प्लान बहुत अच्छे होते हैं, पैसा दे देते हैं, अचीवमेंट हम कर लेते हैं, लेकिन देने का समय आता है तो एमडी भाग जाते हैं। मैंने 20 एमडी को भागते हुए देखा है। तो बोले ठीक है आप आइए, हम एमडी से मिला देते हैं। हमने कहा चलिए ठीक है, समय आएगा तो मिल लेंगे। सुना आपको, देखा, समझा, भरोसा किया, तो मुझे लगा कि एक बार आपके साथ बड़ा दांव खेला जा सकता है, और इस बार यदि हम मेहनत करने में सफल हो गए, यदि हमने अपने टारगेट को पूरा कर लिया, तो फिर जो सपना हमने देखा है वो 100% साकार हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला जो बंदा है वो हमारी टक्कर का है, वो पीठ दिखाने वाला नहीं है। तो इसलिए भरोसा था तब से लेके आज तक, वही भरोसा कायम है, और यही भरोसा लास्ट तक कायम रहेगा। 24 आवर्स अपने पास समय है सबमिट के लिए, इस मिशन के लिए, इस जंग के लिए, और हमारी ये इच्छा है कि हमारे साथ के लोग जब हमारे बराबर में खड़े हों, असली कामयाबी सब उसको कहते हैं। हम जिस सिस्टम में काम कर रहे थे वहां यदि हम कामयाब थे तो सिर्फ मैं कामयाब था, मैं कार से चल रहा था, बाकी लोग नहीं चल रहे थे। लेकिन आज यहाँ पे एक चीज और हमारे साथ प्लस है कि आज अगर मैं कार से चलूंगा तो कल 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग हमारे साथ जो वो भी कार से चलेंगे। तो सर अपने लिए तो हर कोई जीता है, 84 लाख योनियां बनाई गई हैं, हर किसी व्यक्ति को भोजन मिलता है, उसका जीवन यापन होता है, लेकिन मनुष्य का जन्म ही पुरुषार्थ के लिए हुआ है। तो कम से कम एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के माध्यम से हमने सोचा कि कुछ पुरुषार्थ भी हो जाएगा। तो इसलिए सर
कितनी खुशी है अंदर से, तो वो तो शब्दों में नहीं बयां हो सकती। एक दिन में बहुत समय लगेगा इसको बयां करने में। और बहुत बहुत आपका आभार ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए, अच्छा सिस्टम देने के लिए, जहां से पता नहीं कितने घरों में आज रोशनी आई है और आने वाले कल में कितने परिवार रोशन होंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और कितने लोगों के सपने साकार हो जाएंगे। क्योंकि अपने लिए हर कोई सर जीता है ना, जो दूसरों के लिए कुछ करके जाए उसे हम महान कहते हैं। हर कोई अपने लिए जिंदगी जी रहा है, लेकिन मैंने इससे पहले भी बोला था, आप शख्स नहीं शख्सियत हैं। कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है, कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है, और है वही शोरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। तो आपके पग चिन्हों पे हम सब चलने का प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है और पूरा यकीन है कि जो जो सपने हम लोगों ने देखे हैं, जो जो वादे आपने किए हैं कम्युनिटी से, स्टेप बाय स्टेप, एक एक ही सही, एक दिन ऐसा आएगा कि किसी दिए के तले अंधेरा नहीं होगा और पूरा जहां अपनी जो कम्युनिटी है वो सब रोशन होगा। और वो दिन सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा, जिस दिन ये 500 कारें होंगी, एक कार आपकी आगे और ये 500 कारें आपके पीछे चल के किसी जगह पे पहुंच जाएंगी। उस दिन सर लगेगा कि हाँ, हम किसी परिवार का हिस्सा हैं और एक ऐसा हमारे परिवार का मुखिया है जिसने 500 लोगों की जिंदगी एक साल में संवार दी। क्या ही बोलूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाकी फिर कभी समय आएगा, समय को देखते हुए आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कम्युनिटी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो स्नेह, प्रेम, विश्वास बनाया है, ऐसे ही बनाए रखिए। वो दिन दूर नहीं है जब सबके सपने साकार होने वाले हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के एक दिन समंदर भी आएगा। थक हार करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कुछ साथी हैं जो कि मिलेनियर के लिए अपना जो है माइंडसेट रेडी कर चुके हैं, तो उन लोगों से हम लोग बात कर लेते हैं। वो बधाई देना चाहते हैं, जिसमें आपके टीम से नौरतन जी हैं। जी नौरतन जी, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार, जी नमस्कार। तो होल कम्युनिटी नमस्कार। और ब्रजेश सर, मैं आपके बारे में आपसे तब बात करूंगा जब आपकी आ जाएगी टाटा सफारी, जो आपका 15 साल पुराना सब। ठीक है, ये तो सर, ये तो एसेट है। नहीं, वो भी दिन दूर नहीं। हाँ, वो उस दिन बात करेंगे हम लोग। ठीक है सर, तब तक हम लोग बात कर लेते हैं। जी नौरतन जी। जी ब्रजेश जी, सर को हमारे बॉस मेंटर और मोटिवेशन की मशीन को बहुत बहुत बधाई हो और अचीव करने के लिए। और सर सबसे ज्यादा खुशी आज मेरे को है कि ऐसा लग रहा है मेरे वॉलेट में आके स्टेक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, अप्लाई करने निकलेगा तो आप ही के पास जाएगा ना। राइट बात है सर, बधाई हो सर। जी जी, जब फंड निकलेगा तो टीम सींचेगा ना, तो टीम को सींचेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके खेत में जाएगा पानी। नहीं, अपने तक भी आएगा। राइट बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी ब्रजेश जी को बधाई देने के लिए। ब्रजेश जी, जी हाँ जी, अवनीश गोलू जी। सर प्रणाम सर। सर जलवा की टीम से ब्रजेश सर को बहुत बहुत बधाई हो सर। जी ओके, थैंक यू बधाई देने के लिए। हाँ जी जी, मनोज सर। ये सर नमस्कार। नमस्कार। और ब्रजेश सर को ये कोर फंड अचीव करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना सर। क्योंकि ब्रजेश सर बड़े ही सरल और सहज शब्दों में कहा करते थे अपनी गाथा
जो स्टार्टिंग में उन्होंने जिया है सर, कि कैसे साइकिल से चलते थे, काफी उसमें मतलब भोलापन और सरलपन दिखता है सर। तो रियल में ये चीजें डिजर्व करते हैं। और जब भी विषम परिस्थितियां थी तो उस समय इन्होंने मोटिवेट किया और समझिए कि कम्युनिटी को जिंदा रखा। एक बहुत बड़ा मिसाल है सर, और सर डिजर्व करते हैं। सबसे बड़े थैंक्स आपको है सर कि जो चीज भी वो बोले थे कि हमारे ये सपने, हमारे वो सपने हैं, और उसको आप पूरा करने के लिए आपने मतलब काफी अपना बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए थैंक यू, स्पेशल थैंक्स है सर आपको, क्योंकि ये कम्युनिटी में हम लोग तो आ गए हैं आपके भरोसे सर। लेकिन कहने का अर्थ कि उस चीज को कितना मतलब आप पिनाकल तौर पे उस चीज को लेकर के और एक एक व्यक्ति का ड्रीम पूरा कर रहे हैं सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच अनिल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी 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 सर मनोज सर, ये तो लोगों का ड्रीम मैं पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है। वो क्या है? वो बाइनेंस पे लिस्ट कराना। तो बाइनेंस पे लिस्ट कराना, टॉप 50 में शामिल करना, टॉप 100 में शामिल करना, तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, तभी तो जाएगा वहां तक। तो ये अलग अलग करने का प्रयास चल रहा है। जी बिल्कुल सर। ओके जी मनोज सर। जी पटेल जी। जी नमस्कार आपको। जी नमस्कार जी। मेरी तरफ से और मेरे पूरे हल्ला बोल टीम की तरफ से ब्रजेश सर को कोर फंड अचीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और सर ब्रजेश जी की वो लाइन बराबर याद आती है कि कश्तियां जला दी है हमने भरोसे पे तेरे। और उस समय जब पूरी तरीके से हम लोग लड़खड़ा रहे थे, ब्रजेश सर ने जूम पे आकर के हम सारे लोगों को संभाला, मोटिवेट किया। इसके लिए ब्रजेश सर को फिर से पुनः दिल से धन्यवाद। और सर मैं सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी चीजें को हम लोग देख रहे हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है और फिर कोई आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोगों के सिवाय कोई दूसरा ये नहीं कर सकता है। जी 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 जी। क्योंकि जिस विपरीत परिस्थिति में हम लोग खड़े रहे, कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता है। तो जितना हम लोगों ने लोगों से सुना, कोई दूसरा सुन नहीं सकता है। तो फिर हम लोग जो कर रहे हैं, कोई दूसरा कर नहीं सकता है। बस यही सच्चाई है। ये अकेले किसी को श्रेय नहीं जाना चाहिए। ये मिल के सब लोगों ने झेला है, मिल के सब लोग खेलेंगे। जी सुनील जी। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। और आज के जूम सेशन में सभी समिट लवर्स, ड्रीमर्स और एम्बिशियस लोगों को मेरा नमस्कार। लवर्स, ड्रीमर्स, एम्बिशियस, जबरदस्त सर, जबरदस्त। और सर बधाई तो मैं दूंगा ही, लेकिन सर एक कैलकुलेशन मेरे पास है और जो मैं हर प्रेजेंटेशन से पहले इसको बताता हूँ। और मैं सर ब्रजेश सर को बहुत बहुत बधाई सर कोर फंड अचीव करने के लिए। और कैलकुलेशन सर ऐसा है कि यदि किसी भी व्यक्ति के पर मंथ की इनकम यदि 50,000 रुपया हो तो सर 1 करोड़ कमाने में 17 साल लगते हैं। और यहाँ तो सर अमेजिंग अनबिलीवेबल अचीवमेंट हो रहा है। 1 करोड़ कमा भी लेगा, एसेट नहीं 1 करोड़ कराएगा ना, बचेगा। सर वही तो मैं बोल रहा हूँ, केवल कमाने में सर 17 साल लगेंगे। केवल कमाने में 17 साल लगते हैं उसको। और वो अपनी प्रेजेंट इनकम देख के कैलकुलेशन करे सर, उनको कितना समय लगेगा, कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। बचत सिर्फ 10 लाख की रहेगी जी। और बाकी अगर कोई एसेट होगा तो वो कर्जे पर होगा, लोन पर। बिल्कुल सर। और एक बार पुनः बधाई सर। और एक सेंटेंस आपका बहुत मैं मिस करता हूँ, और हम वो समय आएगा जब आपके मुखारबिंदु हम लोग सुनेंगे वो कौन थे लोग जो कर गए। बिल्कुल हम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। ठीक है सुनील जी, बिल्कुल सर, जबरदस्त करके दम लेंगे ना हम लोग। जो है देखिए बहुत
पूर्वांचल से हैं, वहाँ पर क्या है कि सिर्फ एक ही चीज चलता है, वो चलता है जिद्दी, क्योंकि दिमाग नहीं लगाते। वो ऊपर ने कम दिया थोड़ा, इसलिए नहीं लगता। जी अशोक सर आप अनम्यूट कर लीजिए। ब्रजेश सर प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम सर। ब्रजेश सर को ढेर सारी बधाइयाँ सर। ब्रजेश सिंह का मृदुल व्यवहार और जो सादगी है वो हिला के रख देती थी रूम पे, और जब जो बातें निकलती हैं उनकी इतनी लाजवाब निकलती हैं कि अगर ध्यान से सुना जाए और गुना जाए तो जीवन में बहुत कुछ मिलता है। सुनने के बाद गुना जाए तो जी बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करते हैं जी। दूसरी चीज सर, आपको जो उन्होंने कहा आप शख्स नहीं शख्सियत है, वाकई आप शख्सियत है। आज की दुनिया में कोई दूसरे को सुनने वाला और बताने वाला नहीं है, लेकिन आपकी मेंटरशिप ने ये इतना जबरदस्त ये वो चीजें बना दिया है, लोगों की कम्युनिटी बना दिया है कि मैंने नहीं देखा कि इतनी जबरदस्त कम्युनिटी कहीं पे है। मैंने एमबीए में भी बहुत जबरदस्त काम किया, लेकिन वो चीजें नहीं मिली जो यहाँ पे मिल गई। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, आपने एक शब्द बोला, जो जैसा होता है वैसा मिल जाता है। रियली आप जैसे लोग चाहते हैं वैसे लोगों को चूज कर रहे हैं, और वाकई मुझे खुशी हो रही है कि ऐसे ऐसे बंदे इस कम्युनिटी में आ रहे हैं जिनको मैंने कभी सोचा नहीं था कि इनसे मिल करके मेरा जीवन बदल जाएगा। वाकई मैं तो हर शख्स से सीखता हूँ, हर लोगों से कुछ न कुछ लेके जाता हूँ इस जून में, और जितना मोटिवेट रहता हूँ ना, शायद बाहर निकलने के बाद मेरा मन यही करता है कि जो मिल जाए उसको फाड़ के रख। ये चीज होती है सर यहाँ से, और ये अपनी टीम में अगर डाल दिया जाए ना तो बहुत कुछ मिल सकता है सर। और कम्युनिटी तो नीचे जा ही नहीं सकती, ये समिट तो नीचे जा ही नहीं सकता। नहीं सर, मेरी जो प्लानिंग है, मेरे टीम से जो प्लानिंग है कोई नहीं करेगा, मेरी टीम खड़ी कर देगी सर इस समिट को ऊपर करके। ये पावर है आपके जूम का। और ब्रजेश सिंह का जो वर्ड होते हैं ना, वाकई लाजवाब लाजवाब। इनकी कहानी मेरे से कभी कभी मेल खाती है, और मैं आपसे बता दूं, जो ये अपनी हिस्ट्री बता रहे थे ना, मेरे आंखों में आंसू थे इनकी हिस्ट्री सुन करके, और मैं इनसे बहुत सीखता हूँ, बहुत सीखता हूँ। थैंक यू ब्रजेश सर कि आप लोगों के लाइफ में आके कुछ सिखा पा रहे हैं। दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टीम से होके ज्यादा समय दिए हैं। जी जी जी। मैंने अपने जीवन का सारा जो है जवानी दे दिया सर एमबीए को। साल सर? कितने साल सर? सर 1999 से मैं एमबीए में था सर, और मैं एक गाड़ी नहीं खरीद पाया। मैंने अपनी लाइफ में केवल जो अपनी तनख्वाह से अपनी बीवी को जो पैसे होते थे कट करके जो संभाल के रखती थी, उससे मैंने गाड़ी लिया था सर, लोगों को दिखाने के लिए कि एमबीए में मैं कमा रहा हूँ। यहाँ तो मैं जब अपना वैलेट रुपए में दिखाता हूँ ना, तो लोगों की हालत खराब हो जाती है कि अरे इतने जल्दी आपने इतना बड़ा वैलेट कर लिया। तो जो दिखता है वही बिकता है सर, और जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं, और दिखने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और जो करेगा वही दिखेगा। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। और आप जैसे मेंटरशिप मेरे पास है, आशीष सर जैसी मेंटरशिप है। 22 साल बनाम 22 महीने, मतलब लगभग वही 22 साल बनाम 2 साल ना, 2 साल बोल सकते हैं, 24 सर मुझे आपका ये शब्द याद है कि अशोक जी आप 40 साल बनाम 4 साल। सर 4 साल मेरे यहाँ दीजिएगा, और मैंने ये कसम खा लिया है कि मेरे पास कोई दूसरा दरवाजा नहीं है सर। 4 साल नहीं, अगर 40 साल भी आपके लिए जीना पड़ेगा तो जिया जाएगा। ये विल पावर है। 4 साल में वो हो जाएगा जो 40 साल में नहीं हो सकता, और नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग ब्रह्मा तो है, नहीं हो पाया होने का तो कोई प्रश्न नहीं है। नहीं हो पाया तो भी मान के चलते हैं एक दिल के एक कोने में प्रयास करेंगे, नहीं हो पाया तो बाकी 36 साल अपने हिसाब से। जी सर। लेकिन प्रयास ये रहेगा कि आखिरी दम तक हारेंगे नहीं, आखिरी दम तक वो नहीं जाए। और खुशी इस बात की हो रही है कि मिलेनियर क्लब में मैं 11 रनर बना चुका हूँ सर। सर बहुत बहुत बधाई आपको एडवांस में। वैसे भी आप हम लोग के मिलेनियर हैं, वो सभी लोग हमारे मिलेनियर हैं जो कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, कम्युनिटी को एजुकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जो भी लोग ये काम करते हैं वो मिलेनियर हैं मेरे, और जो मेरी नज़र में मिलेनियर है मैं उसको किसी भी कीमत पे मिलेनियर बना दूंगा, किसी भी कीमत पे। समझ रहे हैं सर?
चाहे उसके लिए मोटिवेट करना पड़े, चाहे सपोर्ट करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, बस आप लोगों को ग्रो कराने में आपकी ऊर्जा, एनर्जी, समय, पैसा जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, वो आप कर रहे हैं अशोक सर। ओके, थैंक यू सर वंस अगेन। एडवांस में बधाई सर आपको। 11 हो गए हैं तो फिर मतलब 1 और 1 11 के बाद फिर रफ्तार बढ़ जाती सर। हाँ जी, शाह आलम सर, मेक मिलीनियर जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। शाह आलम सर अनम्यूट कर लीजिए, आपको होस्ट सर बताइए। हैंग कर जा रहा, जूम हैंग कर जा रहा। जी सर, आदाब। जी आदाब सर, आदाब। जी 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 आदाब। जी सर। जी, आवाज मिल रही सर? जी जी, आवाज मिल रही सर, मिल रही है। आप बोलिए सर। आवाज मिल रही सर? जी जी, मिल रही सर, मिल रही। आदाब आदाब। ब्रजेश वर्मा सर को डेडिकेटेड फंड कोर का मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई टीम टाइगर की तरफ से। जी ब्रजेश वर्मा जी, ब्रजेश वर्मा सर को टीम टाइगर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ब्रजेश वर्मा सर को पहली बार हम लोगों ने नैनीताल में सुना, जब उन्होंने बताया अपनी जीवनी और किन कठिनाइयों में, किन परिस्थितियों में अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया। उन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, और अंततः उस पोजीशन पे वो पहुंचे, जो कमिटमेंट उन्होंने पूरा किया था वहां तक पहुंचे। और जब आप 2 महीने सर नहीं थे तो उस वक्त जूम जब शुरुआत होती थी तो विंध्याचल सर शुरू में ब्रजेश वर्मा सर को ही लाते थे, और ये जो आधे घंटे का टाइम होता था खुशी मैम के प्रेजेंटेशन से पहले, उसको ब्रजेश तमाम उनके जो मोटिवेशन होता था उसके जरिए पूरी कम्युनिटी को संभालते थे। तो ब्रजेश वर्मा सर को बहुत बहुत बधाई, वो इस काबिल हैं। टीम टाइगर की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर आपको। जी सर, फटाफट हम लोग चलिए, जब तक आप लोग। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर रावल बोल रहा हूँ जी। जी प्रणाम सर, सभी को नमस्कार सर। जी प्रणाम सर। जब से आप निकले हैं सर, तब से देखिए इतनी आप ऊर्जा, एनर्जी और आशीर्वाद लेके आए हैं कि सब कुछ एकदम बढ़ता ही जा रहा है सर। जी सर, वो तो होना ही है। जैसे 24 घंटे आदमी के दिमाग में जो चीजें रहती हैं तो प्रकृति भी उस चीज को समझती है। तो इतने दिनों से लोग मेहनत कर रहे हैं, तो कब तक, वही जो आप कहते हैं ना कि कब तक प्रयास करना है, तो सबसे बड़ी धैर्य की जरूरत होती है। और आज इस जूम पे जितने भी लोग हैं, 270 लोग हैं, वो इस चीज के साक्षी बन रहे हैं कि ब्रजेश वर्मा सर ने उन 1 महीनों में, जब लोग जूम पर केवल ये देखने आते थे कि अनिल सर के बारे में कोई बात हो रही है कि नहीं हो रही है, तो एक कड़ी जो जोड़ने की बात होती थी, अनिल सर है या नहीं है। हाँ, मतलब आज कोई बात हुई कि नहीं है अनिल सर, जैसे प्रभात सर बोलते थे या जो भी लोग थे, सब जिसको जो जानकारी थी कि नेक्स्ट वीक, 1 हफ्ता तो इस तरह से कि आज प्रभात सर अनाउंस करेंगे, नहीं आ रहा, कुछ नहीं जानकारी मिल रही है। तो उस समय लोग करते थे, तो ये समझिए कि जो भी 200-250 लोग बंधे हुए थे, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान ब्रजेश वर्मा सर का रहा। और उस समय लोग फेस दिखाना नहीं चाह रहे थे, लोग आके बोलना नहीं चाह रहे थे, और ब्रजेश वर्मा सर को अगर न रोका जाए तो वो 2.5 घंटे पूरे जूम को अकेले हैंडल कर लेने की पावर रखते थे। और लगातार, मतलब उस बीच में इनके जो मोटिवेशन थे, इनके मोटिवेशन के बोलने के अंदाज को लेकर बहुत से लीडर्स जब टीम वाइज अपना होने लगा कि सभी टीमें आएंगी और अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनसे तो अपने अपनी बातों को रखेंगे लोग सबमिट में, क्या उनका अनुभव है, कैसे है। तो जो मोटिवेशन विजय सर से पूरी कम्युनिटी के लीडरों को मिला, और लोग खुलकर, जो आज यहाँ पर हैंडल दिखाई पड़ रहा है,
ये कहीं ना कहीं इसको मानना पड़ेगा कि उस गैपिंग में ब्रिजेश वर्मा सर ने जिस प्रकार से मोटिवेट लोगों को किया, उसी का परिणाम है कि जो हमारे उभरते हुए लीडर्स हैं, जो आज मिलेनियर्स क्लब में शामिल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जूम के मंच पर आकर लगातार बोल रहे हैं, तो ये लोगों को ये चीज सीखना होगा कि उस समय को एक बार जरूर याद करें, कैसा समय था। ऐसी परिस्थितियों में भी न घबराने वाले लोग और हर परिस्थिति में काम करने वाले लोग कि लोगों का ही जो है सिलसिला आगे बढ़ेगा। और अच्छे समय में जैसे आप लोग कहते हैं कि अनिल सर के बारे में जो नहीं जानते उनको पता होना चाहिए कि अनिल सर एक व्हाट्सएप हर गुरु का चेक करते हैं, अनिल सर एक एक्टिविटी जूम की चेक करते हैं, अनिल सर के पीछे जितनी भी बैकिंग है उसको अनिल सर ध्यान में रखते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति स्वयं एक कम्युनिटी के एक व्यक्ति का ख्याल रख रहा हो, उसके बाद भी अगर अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसमें आपके क्या रोल है। इसी जूम पर लोग गवाह हैं कि बहुत से लोग आते थे, बधाइयां देते थे, लेकिन एक महीने के आपके अनुपस्थिति ने उन लोगों को तोड़ दिया। बहुत से लोगों को उन्होंने डिमोटिवेट किया। जो भी लोग बचे रहे और जो भी लोग अपने को पॉजिटिव रख पाए, जो भी लोग 100% दे रहे थे, उसमें बहुत से साथियों को, ये 250 लोग तो केवल जूम पे दिखाई पड़ते थे, 200 लोग जूम पे दिखाई पड़ते थे, लेकिन उसके पीछे कम से कम 1000, 2000, 4000 की कम्युनिटी होती थी जो अपने लीडर से मोटिवेट होती थी और उस कड़ी को उन्होंने आगे बढ़ाया। बहुत अच्छा लगा सर। आज ब्रिजेश वर्मा सर को बहुत बहुत बधाई। और हर समय मुझसे तो लगातार कांटेक्ट रहते हैं, विंध्याचल जी से लगातार कांटेक्ट रहते हैं। कोई भी टीम की कोई भी समस्या हो उसको सॉल्व कराने के लिए आगे बढ़ के तुरंत प्रयासरत रहते हैं और डायरेक्ट आपसे भी कनेक्टिविटी रहती है। मतलब ये जितने भी लीडर्स के गुण होने चाहिए। बिजनेस अप एंड डाउन वो अलग चीज है जो जिसको आपने एक शब्द में कह दिया, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप अपनी एनर्जी कितनी लगा रहे हैं, सबमिट के प्रति आपका प्रेम कितना है, 24 आवर्स में आप कितने मिनट कितने घंटे सबमिट को दे रहे हैं। क्योंकि आज का प्रयास ब्रिजेश वर्मा जी सर की लाइनें हैं, अब मैं उसको सब लोगों को याद भी हो गए होंगे कि आज का प्रयास आपके हो सकता है उसका परिणाम 1 महीने बाद मिले, उसका परिणाम 2 महीने बाद मिले, उसका परिणाम 6 महीने बाद मिले, उसका परिणाम साल भर बाद मिले, क्योंकि हम 6 साल और 16 साल के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो जब भी परिणाम मिले वो मिलेगा, लेकिन आपको काम करने की जरूरत है। तो बहुत ही खुशी हुई सर, और दिल की गहराइयों से ब्रिजेश वर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और पूरी कम्युनिटी के लिए है कि अपने को इतना मजबूत बनाइए कि आपके आगे परिस्थितियां झुक जाएं, आप परिस्थितियों के आगे न झुकें। क्योंकि हम लोग भी, क्योंकि मैं अपने को बताऊं कि मैं समिट के आने के पहले मेरे बारे में जो लोग जानते होंगे तो मेरा क्रोध जो है बहुत तेज होता था, और यहाँ पर इस 2 सालों में जो अनुभव हुआ कि वो लगभग 0 के बराबर हुआ। तो परिस्थितियां सब कुछ सिखाती हैं, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। गम है, खुशी है, उसमें तारतम्यता बनाकर, जैसे कहा गया है कि महादेव के लिए कहा जाता है कि न सीतो न उषणा, क्योंकि उससे बड़ा कोई योगी नहीं है, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, उनसे बड़ा कोई देने वाला नहीं है, संसार को चलाने वाला नहीं है। उनकी खासियत केवल एक शब्द में कही जाती है, न सीतो न उषणा। हमेशा एक समान रहने वाले, चाहे जैसी परिस्थितियां है वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। तो उसी तरह पूरी कम्युनिटी को बनना है। और जो 100 मिलियनियर का क्लब शामिल हो रहे हैं, उसमें जो भी लोग शामिल होने वाले हैं वो लोगों को देखते हुए ये समझें कि लोग किस प्रकार का व्यवहार अपने बिजनेस में कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व में उनका कैसा व्यक्तित्व है, और क्या उस पे वो 100% अपने को ढाल पा रहे हैं। क्योंकि अभी इसमें कई परीक्षाएं हैं, और बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं, जो कि आपने बता ही दिया कि जो भी लोग कम्युनिटी का हेल्प कर रहे हैं उनके लिए आप हमेशा खड़े हैं। तो इसके साथ साथ सर ब्रिजेश वर्मा सर को बहुत बहुत बधाई। बहुत से लोग लाइन में हैं और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। स्वभाव बदलना सर सबसे बड़ा कठिन काम होता है, और ये बहुत कीमती भी होता है। यहाँ से मिला ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी सर, आयुष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले सर आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम सर। और वाकई में सर डॉक्टर साहब ने तो बहुत सारी बातें कह दी ऑलरेडी, है ना। तो बिल्कुल सर
जो आपकी अनुपस्थिति जिस वक्त थी लंबे टाइम तक, उस वक्त जो सर का डेडिकेशन और सर का मोटिवेशन इतना कारगर साबित हुआ था, मतलब कि ऐसा लग रहा था सर कि मतलब कि आपकी कमी फील नहीं हो रही थी। ये बात बिल्कुल सत्य है। और उसके बाद भी मतलब आज भी उनके हर एक वर्ड, कई लोग ऐसा मैंने एक दो बार सुना था कि नहीं आते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक बोलते हैं, लेकिन मैंने उनसे बोला सर कि ये जो बोलते हैं ना, उनकी हर एक वर्ड जो है ना वो 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस निकलता है इस वर्ड में। और वाकई में हर एक बात सर वो बोलते हैं, वो घुटने वाला बोलते हैं, बहुत ही वेटेड टॉकिंग होता है उनका। मैं खुद सर उनकी हर एक बातों से इंस्पायर रहता हूँ। और आज सर को शानदार एक फंड मिला है, जो सर बिलीफ वाली जो सिस्टम है, और दोनों तरफ से शानदार बिलीफ चल रहा है। यहाँ पर आज लीडर अपनी डेडिकेशन जो दे रहे हैं ईमानदारी से, तो वो ये नहीं सोचते हैं कि सर हमें कब आप देंगे, ये सवाल नहीं होता है। दूसरी बात सर, आप जो ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब आप जो ट्रांसफर कर रहे हैं, हाँ, आप जो ट्रांसफर कर रहे हैं विद इन सेकेंड सर, ये सब हम सब जानते हैं कि ये अगर ओपन में जाके लिक्विडेशन होता है तो कितना बड़ा घात होता है। लेकिन उसके बावजूद भी सर आप ट्रांसफर करते हैं, तो एक दूसरे के प्रति सहनशीलता और डेडिकेशन और बिलीव जो है सर, वो दुनिया में कहीं भी कोई भी सिस्टम में सर नहीं पाया जा सकता है, जो आप दिखाते हैं। और अपने साथ अपनी कम्युनिटी में भी ऐसे लोग हैं सर जो पूरी चीजों को इतने हंस गुजरने के बाद भी देते हैं। तो सर ये बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार, और सर को बहुत बहुत बधाई सर। और इन तमाम चीजों से सर सभी कम्युनिटी को सर सीखने की जरूरत है। और जो भी यहाँ वहाँ माइंड चाह रहा है कि नहीं का कुछ भी भटकता है सर, बिल्कुल सब लोग एकत्रित करके इस सिस्टम को पहचानने की जरूरत है। क्योंकि अब सर जो आदमी अब भी लेट करेंगे उनके लिए सर फिर वो कहा नहीं जा सकता कि उनका क्या होगा। लेकिन हम लोगों का जो एक उम्मीद लास्ट में जो बोलते हैं सर, हम एक दिन यकीन दिला देंगे और ऑटोमेटिक सर उनकी यकीन हो जाएगा। लेकिन अगर वो समय पर कर ले यकीन, और समय पर अपने आप को सर इन्वॉल्व करके बड़ा पोर्टफोलियो बना ले, या अपने यहाँ पर अचीवमेंट बना ले सर, तो उनसे भाग्यशाली कोई नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी सर। जी बिल्कुल आयुष जी, लेकिन एक बात बड़ी पुरानी बात है और बोला भी जाता है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल सर, तो पहले के कर्म अच्छे होंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं। बिल्कुल सर, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जैसे बहुत लोग हाथ के लकीरों पर भरोसे करते हैं, लेकिन इंसान अगर ईमानदारी से मेहनत करे तो हाथ ना भी हो तो उनकी किस्मत सर बदल जाती है। अगर ऐसा मान के ठान के लोग करेंगे सर, तो हमने तो वही बोला ना, पहले के कर्म उसके आधार। जी जी सर। ओके सर, थैंक यू जी आपको। जी ओमकार जी। जी सर नमस्कार, सारी कम्युनिटी को नमस्कार। जी नमस्कार जी, नमस्कार जी। कह रहे हैं सर ब्रजेश सर बहुत अनुभवी, कहते हैं ना ये बेल्लम में बड़े घिसे पीटे लीडर हैं, घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। जी जी, पिए ही नहीं है, पिए ही नहीं है, पिलाए भी हैं। पिलाए भी है। आपके अनुपस्थिति में डेली जूम पे आते थे, हम लोग इनका सुनते थे, मोटिवेशन अच्छा है, लच्छेदार भाषाओं का प्रयोग भी कर लेते हैं बढ़िया। और जी इनको सुन के लोग उबते नहीं, सबसे बड़ी खासियत जी। और मेहनत किया इन्होंने और लगातार लगे रहे। जो व्यक्ति कम्युनिटी में लगातार लगा रहता है अपने फेस के साथ, आप अनुपस्थित थे, बहुत सारे लोग फेस लेके चले गए थे, कैमरे में लोग नहीं आते थे। एक ब्रजेश सर कैमरे में आते थे डेली, हम लोग उसमें मिलते थे जूम पे रोज। तो इनके कार्य सराहनीय है। आज बड़ी खुशी हुई कि बिना इनको बताए आपने सरप्राइज रूप से जो गिफ्ट दिया है, तो इनके दिल पे असर किया होगा जरूर, और वो भावनाएं कल से निकलेंगी फील्ड में। और जब वो इमोशन निकलेगा ना तो शोर मचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, अभी हमने कुछ भी ऐसा दिया नहीं है जो इनको जितना बड़ा ये सोचे हैं इस इंडस्ट्री से। तो अभी तो हमने बस इनको वही बस अभी की दिया है। अभी की के बाद ताला खुलेगा, ताले के बाद फिर खजाना खुलेगा। पूरा खजाना तो अभी बाकी है। हाँ, अभी तो भी कुछ नहीं दिया। जो इन्होंने इस इंडस्ट्री से कल्पना किया है उसमें तो कुछ है ही नहीं जो हमने दिया है। मैं इस चीज को नथिंग मानता हूँ। ये क्या है, ये 2 करोड़ है। 2 करोड़ का मतलब हो गया कि 2 करोड़ का एसेट मतलब 2 फ्लैट। क्या एक सपना देखने वाले का यही सपना होता है कि 2 फ्लैट उसके पास हो? नहीं सर, ये कुछ है ही नहीं।
यहाँ पर सर एमएलएम में जो सपने हम लोग देखे हैं उसके सामने ये कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग उसको जीवन में पूरे नहीं कर पाए। ये की है कि ये अभी 25 साल हम लोगों ने लगा दिया नेटवर्क मार्केटिंग में। 25 सालों में हम लोगों ने अपने बड़े बड़े सपने में एक भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। एक नेटवर्कर का जो ख्वाब होता है और जो ड्रीम लिस्ट बनाता है ना, 2-3 पूरा करने में उनको 25 साल लग जाता है। और यहाँ जो 3 साल के करियर में मैं देख रहा हूँ, क्रिप्टो इंडस्ट्री में मैं कभी नहीं था, मुझे ज्ञान भी नहीं था इसका, लेकिन जो एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ, जितने झटके खाने थे वो भी खाया मैं, जितने जो है ये खुशियां मिलनी थी वो भी ले रहे हैं, और अपने लोगों को देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के लोग जो बाहर की फील्ड से आए, जो क्रिप्टो के जानकार नहीं थे, वो भी यहाँ बहुत कुछ कर रहे हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। तो बहुत खुशी है कि कम्युनिटी में ऐसे ऐसे लोग हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब जैसे लोग, कैलकुलेटिव माइंड, ब्रिजेश वर्मा जैसे लोग कहीं भी किसी भी बात को संभाल लेते हैं। हम लोग तो बहुत कुछ सीखेंगे अभी क्रिप्टो के बारे में। जी कृष्णा सर जैसे लोग, जी सर, कृष्णा सर को देख के लोगों को एनर्जी आ जाती है, इनकी जवानी देख के। जी सर, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं बोलने लगता हूँ तो मैं फिर रख नहीं पाता। वो बिल्कुल आपका भी अनुभव कम नहीं है। तो नमस्कार जी नमस्कार मास्टर साहब। जी सर नमस्कार, पूरी कम्युनिटी को नमस्कार। और ब्रजेश वर्मा जी को आज करोड़पति हो गए, पूरी कम्युनिटी और स्पेशली मेरी टीम नेटवर्क 24 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और बड़ा खुशी का पल है। मैं जानता हूं कि अगर ये अचीवमेंट आई है तो ये एक दिन का परिणाम नहीं है, लगातार उनका डेडिकेशन, उनका पेशेंस, लगातार असफलता मिलने के बाद भी डटे रहना। सारे लोग बता रहे हैं उस बारे में कि विपरीत परिस्थिति आई तब भी वो अड़े रहे। तो ये जो गुण है कि असफलता के बाद भी हार ना मानना एक लीडर को इस लेवल तक पहुंचाता है। और करोड़पति बनना एक सपना होता है, लेकिन आपने कहा ये तो स्टार्टर है, और यही इस पूरे इस चीज में मुझे कोई मोटिवेशन नहीं है। जी 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 बिल्कुल। तो बड़ा खुशी का पल है कि एक व्यक्ति और हमारे बीच से करोड़पति हो गया। और मैं इसलिए स्पेशली बोला सर, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी लंबा हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी बोला कि एक कंपनी में कहा जाता है कि ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, लेकिन पूरी कम्युनिटी ये देखे कि ब्रजेश वर्मा जी आज एक पल में करोड़पति बन गए हैं। और अभी मैं दुबई के अंदर बैठा हुआ हूँ। अगर आज हमारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि हम फ्लाइट पकड़ते हैं, दुबई आ जाते हैं, घर जैसा मान लिया दुबई को, तो इसके लिए समिट जो सिस्टम है ना सर, और आप इसके लिए वाकई प्रशंसा के पात्र हैं। और ये सब लोगों की लाइफ में हो सकता है, बशर्ते कि ब्रजेश वर्मा जी ने जो डेडिकेशन और जो पेशेंस और जो लगातार वर्किंग किया है वो करना आसान नहीं है सबके लिए। अगर उसी तरीके से लगातार लगे रहेंगे तो सब लोग पहुंचेंगे। और ब्रजेश वर्मा जी की तरफ से पूरी कम्युनिटी को 2 लाइन में कहना चाहता हूँ सर। जब से मैं चला था मंजिल पर नजर थी, जब से मैं चला था मंजिल पर नजर थी, कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और ये फूल से मतलब ये आज की सफलता। जब से मैं चला था मंजिल पर नजर थी, कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और ये फूल क्या मुझे अफसाने में मिले हैं, अभी आपने मेरे कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो बहुत मेहनत की होगी सर, बहुत कठिनाइयां झेली होगी। ब्रजेश वर्मा जी आप बहुत प्रशंसा के पात्र हैं, और बहुत बहुत बधाई मेरी पूरी टीम की तरफ से और पूरी कम्युनिटी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, ये इतना आसान नहीं है जी, ये इतना आसान नहीं है। बहुत संघर्ष के बाद ब्रजेश जी को मिला है, क्योंकि संघर्ष करने के बाद समझ में आया कि टिकना पड़ेगा ना। यस, तो टिकने की वजह से मिला। और ये ब्रजेश जी जो टिके हम लोग साथ पिछले 2 साल 3 साल से, ये पिछले 2-3 साल से इसलिए टिक पाए क्योंकि इन्होंने जो पिछले 10-15 साल में अनुभव लिया उसके आधार पे ये इनको पता चला कि नहीं भाई टिकना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए टिकना पड़ेगा। तो ये सफलता 2-3 महीने की नहीं है, लोग सोचेंगे 2-3 महीने की, ये सफलता पिछले 10-15 साल 20 साल की है। बिल्कुल बिल्कुल। वरना जो है लोग आते हैं कहाँ टिकते हैं, नहीं टिक पाते हैं लोग। थोड़ा सा उतार चढ़ाव में लोग जो गिव अप कर देते हैं, क्या बोलते हैं, वो इल्जाम डाल देते हैं और इल्जाम डाल के निकल लेते हैं अपने आप को साफ सुथरा करके ना, क्योंकि वो आसान होता है, वो बहुत ही आसान होता है ना दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल के निकल लेना। क्योंकि जैसे ही आप दूसरे के ऊपर इल्जाम डालते हैं आप साफ सुथरा हो जाते हैं, तो बहुत आसान काम है किसी के ऊपर इल्जाम डालना।
लेकिन जिम्मेदारी लेके डटे रहना, साथ में बने रहना, कम्युनिटी के साथ, सिस्टम के साथ, बहुत मुश्किल काम है। और ये मुश्किल काम आप तभी कर सकते हैं जब आपको पहले कुछ मतलब आप सीखे हो, अनुभव लिए हो। अनुभवी व्यक्ति ही ऐसा डिसीजन ले सकता है। तो बिल्कुल मास्टर साहब, आपको सर थैंक यू ब्रजेश जी के बारे में उनकी करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए। जी कृष्णा जी। ब्रजेश बर्मन साहब को बहुत बहुत बधाई हो। जी जी। मैंने तो गुड़ खा लिया था, सर ने बोला था। हाँ, गुड़ खाए थे आप? हाँ हाँ, गुड़ खाया था। और साथ में वो फेस मैंने अपने सपना में भी देखा था। हाँ। तो फेस 3-4 जगह लिख लिया भाई, दोबारा 3-4 बार देखा, फेस तो कहीं क्लियर नहीं है। तो मैं ब्रजेश बर्मन सर को बोलता हूँ फेस अच्छे से रखिए, 16 साल रखना है इसको। मैंने 2-3 बार चेक किया, स्पेलिंग चेक किया वो ठीक है कि नहीं, इस तरह से रखा था। तो बहुत बहुत बधाई उनको। और एक ही बात सर, आपने एक बात बोला था ना, इस धरती में 2 सेकंड अनिल यादव जन्म नहीं होगा, ये प्रूफ। क्रिप्टो में सेकंड अनिल यादव जन्म नहीं होगा, आपने बोला था, बहुत कॉन्फिडेंस से बोला था। उस टाइम में बहुत लोग थे जिसका कॉन्फिडेंस था आपके प्रति, आज यहाँ पे करोड़ आ रहा है। जिसका विश्वास नहीं था वो क्या बोलेंगे, वो है जहाँ पे है। शुभकामना उन लोगों को। जी 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 जी, जो जहाँ पे वहाँ मस्त रहे ना, वहाँ मस्त रहे, शुभकामनाएं उनको। तो ये बहुत कॉन्फिडेंस से आपने बोला था और हम लोग को पूरा भरोसा था। तो आज इसने जिस तरह से आप देते ना सर, वो हम लोग बोलते किस तरह से देते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ कैसे बांट रहे हैं। तो ये तो मतलब बोलो ना, मतलब ये विश्वास। अभी आयुष जी ने बोले ना, मतलब इतना आराम से दे रहे 2 करोड़, अगर लिक्विडिटी कर दे तो कितना विश्वास, कितना भरोसा। कोई मतलब हम लोग 2 करोड़ का सोचा ही नहीं है क्या है। जब आपने जब इतना बिलियनियर की बात करते हैं तो ये 2 करोड़ कुछ नहीं है। तो इस तरह से तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको वंस अगेन। और बहुत संभाला, उनका बातों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा तरीके से पूछते हैं। 10 देना है, इसीलिए 2 देने में कोई टेंशन नहीं ना। और लेने वाले को भी टेंशन नहीं, उसको मालूम है 10 तो मिलेगा, 2 से क्या। जी 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 जी, उसको पता है कि 2 लेके निकल लेंगे तो 10 छूट जाएगा। 10 छूट जाएगा और रह भी नहीं पाएगा ना सर, इज्जत मान सम्मान सब चला जाएगा ना उसका। वो तो इतना बहुत सुंदर कम्युनिटी सर बनाया हम लोग, बहुत भाग्यशाली है सर। इस कम्युनिटी में हम लोग हैं, बहुत भाग्यशाली है। बिल्कुल सर, इतना संघर्ष सिर्फ फैमिली के साथ लोग करते हैं। जी 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। ओके सर, कृष्णा सर, हम लोग कोई कंपनी नहीं कर रहे हैं। वो सर गोविंद जी हैं। जी गोविंद जी, मैं स्टार्टिंग से अंडरस्टैंड किए हुए हैं। जी गोविंद जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी टीम को बिल्कुल ले लेते। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। नहीं नहीं विनोद जी, एक मिनट रुकिए सर। गोविंद जी कहाँ सर? ब्रजेश जी, क्या है कि जिसकी शादी होती है उसके घर वालों का पहले होता है ना, उनका मौका होता पहले, बाकी सब बाराती। जी नमस्कार नमस्कार सर। ब्रजेश सर को हमारे तरफ से सर पूरी सुपर टीम, वो हमारे हेड है, फिर भी हम सुपर टीम को सोचते हैं कि पूरी सुपर टीम तरफ से बहुत बहुत बधाई और कोर फंड। जी थैंक यू सर। और ब्रजेश सर हमारे गुरुजी हैं, तो हमें वो अच्छा, हम लोग हमारे शिक्षक हैं, वो हम उन्हीं को मानते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जीवन में सफल होने के लिए किसी को अपना बनाना पड़ता है या किसी का बनना पड़ता है। मतलब किसी को आप अपना बना लीजिए या आप किसी के हो जाइए, बस इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। सर ब्रजेश सर ने मतलब अप एंड डाउन में बहुत सपोर्ट, मतलब बहुत मोटिवेशन दिया है हमें, चाहे कैसा भी समय रहा हो, अपता रहा हो तो भी या डाउन का रहा हो तो भी। बिल्कुल। और जो कल सर ने, ब्रजेश सर ने कल हमारी बात हो ही रही थी रात में। हाँ। तो सॉरी फॉर आयुष सर, हम जो आयुष सर के पोजीशन है, ये कोर तो है ही वो, लेकिन उनको कहा जाता है कि यंगस्टर कोर है सबसे, तो उसकी प्लानिंग होती कि थोड़ा सा वो चैलेंज किया जाए कि यंगस्टर कोर का जो उनसे एक कोर का पद तो नहीं छीना सकता, यंगस्टर नहीं कोर का पद तो नहीं छीना सकता, लेकिन एक यंगस्टर कोर का होने का जो सर हमारी बात चल रही थी उसपे, तो उससे चल रही है, मतलब एक नया उनसे भी यंगस्टर कोर बनाया जाए। जी सर। तो सॉरी आयुष सर, आपके हमारे गुरुजी हो, जो भी कोर है हमारे गुरुजी हैं। सर एडवांस में अग्रिम बधाई सर, मोस्ट वेलकम। नहीं नहीं सर, मैं अपनी प्लानिंग नहीं बता रहा, लेकिन ब्रजेश सर के साथ जो प्लानिंग हमारी हुई है। बिल्कुल सर, हम लोगों को सर लाना है सर, क्योंकि नेक्स्ट रिकॉर्ड बनाना है।
तो एब्सोल्युटली सर उन सभी लोगों को सर हम लोग लाने के लिए सर हम लोगों को जितना एफर्ट्स करना पड़ेगा हम लोग रेडी हैं, क्योंकि सर नंबर 1 का सीट हमेशा खाली रहता है और बस ग्रैब करते जाना है। कोई आएंगे टूटने के लिए अभी आप पैदा करिए, फिर मैं पैदा कर लूंगा सर आपसे ये गेस्ट वाले को। टेंशन का एक करने का है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके गोविंद सर, बहुत बहुत बधाई आपको, ब्रजेश जी को बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। थैंक यू गोविंद जी, थैंक यू। जूम खत्म होने के बाद बात करते हैं। बाकी बता देते हैं सर, गोविंद जी की एक अच्छाई ये है कि मैं इनको 12 बजे रात में भी कॉल कर दूं तो उठा लेते। जी भैया बताइए, आदेश करिए। अगर मैं 2 घंटे फोन ना रखूं रात के 2 बजे तक, तो ये बीच में नहीं बोल सकते कि मुझे सोना है या मैं लेट हो रहा हूँ या हमें कोई प्रॉब्लम है या मेरे पास कोई कॉल आ रही। ना मैंने इनसे सर कंटिन्यू 4 घंटे की बात की। सर जब मैं भी जो है जब काम किया करता था, मेरे अपलाइन का कॉल आ जाता था ना, तो उस दिन जो है अपलाइन के कॉल के आने के बाद मैंने एक बार बताया था कि अपलाइन का कॉल जब आ जाता था तो खाना ठंडा और बाकी सब। जिस दिन अपना अप्रैल में सर जो है प्लान आया मैंगो मैन का, उस दिन गोविंद जी से मैंने 10:20 पे मैंने बातचीत करनी स्टार्ट की और मैंने सोचा कि जब तक ये आज मैंगो मैन बन नहीं जाएंगे तब तक मैं रूम से बाहर नहीं निकलूंगा। और फाइनली सर ये 4:30 बजे मैंगो मैन बन के कंप्लीट हो गए थे। 14 अप्रैल 2024 सर पहला मैंगो मैन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। जी बिल्कुल बिल्कुल। 2 घंटा लगा मैंगो मैन बनाने में। नहीं सर 6 घंटे लगे। अच्छा 6 घंटे, 2 बजे से? जी नहीं, सुबह 10:30 बजे से और शाम को 4:30 बजे तक। अच्छा सुबह 10:30 से शाम को 4:30। हाँ 6 घंटे। और सर बैक टू बैक उस बार, उसके बाद में 3 बार मैंगो मैन बना, मतलब अपनी कम्युनिटी में अपने वो पहली बार ही इतना मोटिवेट कर दिए थे कि वो 3 मैंगो मैन बराबर। हाँ जी, आपने रैंक मेरे को सर खैर मेरे को तो याद भी है सर, रैंक 1700 1703 रैंक। जी बिल्कुल ठीक है गोविंद सर, जबरदस्त। ऐसा ही होना चाहिए सर, ऐसा होना चाहिए सर। बिलीव हो तो बिलीव हो, ना हो तो ना हो तो 100%, नहीं तो 0 ना सर। हमारे हम जहाँ मतलब नौकरी करते हैं या फिर जॉब करते हैं सर, तो वहाँ पे हमें बोला जाता है आप कितने ईमानदार हैं तो हमने उनको बताया सर, या तो ईमानदार 100 होता है या तो 0 होता है।